हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कॉलम का नाम ना रखें जो रिजर्व कीवर्ड है। सही है। अब हमने यहाँ रखा था टाइम, सही है, और टाइम तो पहली सही है, रिजर्व वर्ड है बिल्कुल। टाइम रिजर्व कीवर्ड है, तो यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स हो रहा है कि ये इन्होंने कॉलम से लेने के लिए कहा है या रिजर्व कीवर्ड दिया है। सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही मेरे पास अभी ना। अच्छा अच्छा, सॉरी। हाँ, कल मैंने सर बनाया है, जी जी, इम्प्लाई पे सारा किया है। और मैंने तो सही। उसके अंदर ना, जो आपने तो 2 टेबल की ज्वाइनिंग की थी ना, जैसे खाली कोर्स जी की और उसकी स्टूडेंट जी, की, मैंने ना एक तीसरा टेबल बनाया। जैसे मैं इम्प्लाई पे सही काम कर रहा हूँ ना, तो मैंने पेरोल के नाम से डेटाबेस है मेरा, और उसमें मैंने सही 3 है, टेबल बनाए। एक मैंने बनाया है इम्प्लाई का, एक मैंने बनाया है डिपार्टमेंट का, और एक मैंने सही बनाया है, है डेजिग्नेशन का, यानी पोस्ट, जैसे ड्राइवर, सेलमैन, ये। सही सही, तो मैंने करा ये है कि जो मेरा प्राइमरी की तो दोनों में, तीनों में लगा दी। फॉरेन की सही जो है। मैंने बनाया है ना, मैंने जी, डेजिग्नेशन को बनाया है, क्योंकि सही है, डेजिग्नेशन को भी मुझे उठाना था एम्प्लॉय के टेबल में। सही है, लेकिन मैंने वहां पे उसको कोई करेक्टर फील्ड नहीं ली, मैंने उसको ज्वाइन बना के उठवाया है डेजिग्नेशन को। यानी हर सही है। ड्राइवर की एक आईडी है, सेलमैन की एक आईडी है, वॉचमैन जी की जी, एक आईडी है, और एक मैंने डिपार्टमेंट की, यानी यानी 2 मैंने वहां पे फॉरेन की बनाई है अपने सही है, एम्प्लॉय के टेबल में ना। फिर उनकी मैंने ठीक है, बगैर फॉरेन की के ना, पहले मैंने उनको देखा कि इनर ज्वाइन बन रहा है, तो वो नहीं बन रहा था। तो फिर मैंने सही उसका पहले दोनों की, फिर फॉरेन की बनाई, फिर मैंने उसकी भी डेजिग्नेशन की सही ना, फिर उसका सही मैंने इनर ज्वाइन बनाया, तो वो बन गया। तो जब मैंने सही सेलेक्ट है, की क्यूरी लगाई, तो फिर वो उसको हर एम्प्लॉय के आगे डिपार्टमेंट का नाम भी उठा रहा था, और सही है, वो भी उठा रहा था उसके पोस्ट, यानी वो ठीक, ड्राइवर है या सेलमैन है या क्या है। ठीक है, गुड है। अच्छा, अब मैंने ना उसको खुद अपनी उससे ही लिख लिया था, थिंकिंग से, इनर को ना दोबारा मैंने रिपीट कर दिया सेम सही है, कोड। सही है, गुड है, सही है ना, तो वो लेकर तो आ गया करके। सही। अच्छा, बेसिकली आपने यहाँ बोला ये, इसमें अभी मुझे वो नहीं है कि हाँ, आपने बोला फॉरेन की नहीं बनाई थी तो क्यूरी नहीं चल रही थी। जी जी। हाँ, वो फॉरेन वो की, वो ना फिर उस फील्ड को नहीं उठा रहा था, यानी जो अच्छा, वो जो डेजिग्नेशन आईडी है ना, उसको नहीं उठा रहा था। जी जब जी, मैंने फॉरेन की बनाई ना, फिर उसने उठाई सर। अच्छा, तो बेसिकली डेफिनेशन आईडी पहले भी दी हुई थी आपने? नहीं, पहले तो हमने डिपार्टमेंट आईडी दी हुई थी ना, तो डिपार्टमेंट आईडी को उठा रहा था। फिर मैंने नहीं, मैंने कहा, सर सही मुझे है, तो वही लग रहा है कि सर जो आप जो बोल रहे हैं ना, लेकिन शायद यही है। हम्म, जो हमारे पास थे ना, मतलब मैं 1 to 1, 1 to many और हाँ, मैनी टू मैनी, तो ये जो जी मेरा जी, बन गया रिलेशन, यानी एक टेबल एम्प्लॉय का मैंने 2 टेबलों से रिलेशन बना दिया ना। जी जी जी, तो ये 1 to many का बन गया ना रिलेशन नहीं, है। ये आप जो आपने एम्प्लॉयज और डेस्टिनेशन का रखा है। मतलब उसमें मैं 2 एम्प्लॉय के टेबल को मैंने 2 टेबलों से ज्वाइन बना दिया ना उसका, एक सही, डिपार्टमेंट से भी बना दिया और एक डेजिग्नेशन से भी बना दिया। हाँ, तो वो ये आपके पास डेजिग्नेशन के साथ तो 1 to 1 है। और डिपार्टमेंट का भी हो रहा है ना एम्प्लॉय में। डिपार्टमेंट के साथ आपके पास एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल एम्प्लॉयज होंगे और मल्टीपल एम्प्लॉयज एक डिपार्टमेंट में होंगे। जी, ये मैनी टू मैनी है। हाँ, मतलब यानी एम्प्लॉय का टेबल मेरे में 2 फॉरेन की लगाई है मैंने, जी, एक डेजिग्नेशन की और एक डिपार्टमेंट की। सही है। तो ये 1 to many का हो गया ना जी, रिलेशन। नहीं, अच्छा, आप बात सुनिए, देखें, कल जो हमने बात की थी हाँ। कि कितनी टेबल से ज्वाइन है, इस बेस पर नहीं बनता रिलेशन के हम्म। 1 to 1 और 1 to many का। हाँ। ठीक है, ये जो आपका एम्प्लॉय टेबल 2 टेबल्स के साथ ज्वाइन है, एक है डेस्टिनेशन और एक है आपके पास दूसरा आपने क्या बताया, एक डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट, एक हाँ, डेजिग्नेशन है। तो दोनों के साथ अलग अलग इसके रूल हैं। ठीक हम्म। है, अगर डेजिग्नेशन की बात की जाए तो डेजिग्नेशन के अंदर इसका जो आपस में वो बन रहा है, वो बन रहा है 1 to 1 का। हम्म। किसका बन रहा है? 1 to 1 वन का। टू वन का रिलेशन बन रहा है। हम्म। और जबकि डिपार्टमेंट के साथ बात की जाए तो डिपार्टमेंट के साथ इसका बन रहा है मेनी टू मेनी का। नहीं सर, उसमें भी देखिए, ड्राइवर मेरे पास 4-5 भी हो सकते हैं। सही मेरे है। एम्प्लॉय के टेबल में मेरे पास 3 ड्राइवर हैं, और इस तरह डिपार्टमेंट में भी मेरे पास जो एम्प्लॉय हैं, हो सकता है एक ही डिपार्टमेंट में 3 अच्छा अच्छा, एम्प्लॉय हो। आपने डेजिग्नेशन में सही है, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक वो है, ड्राइवर है, हाँ तो आपके पास मल्टीपल एम्प्लॉयज हो सकते हैं। ठीक है, हाँ, ड्राइवर मल्टीपल और हो सकते हैं जी। ठीक है जी, हाँ, और एक ही डेजिग्नेशन पे मल्टीपल एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं। और ठीक है, हाँ, और एक ही डिपार्टमेंट में भी मल्टीपल एम्प्लॉयज हो सकते हैं। प्रोडक्शन नहीं, का डिपार्टमेंट है, उसमें प्रोडक्शन में मेरे पास 4 अच्छा, एम्प्लॉय हैं। अब इसमें सुने, इसमें दो अलग अलग आपके पास वो है। डेजिग्नेशन के साथ आपका बन रहा है 1 to many का। किसका बन रहा है? 1 to many का। लेकिन डिपार्टमेंट के साथ बन रहा है मेनी टू मेनी का। अच्छा, क्यों? अब सुने, रीजन रीजन क्या है। सही है। देखिए, आपके जी। डेजिग्नेशन है ड्राइवर। हम्म। अब मल्टीपल एम्प्लॉइज ड्राइवर हो सकते हैं, ऐसा ही है। हम्म। बट
एक ही एम्प्लॉय ड्राइवर और कुकर दोनों नहीं हो सकता। सही है। सही है, एक तरफ से मल्टीपल हो सकते हैं, यानी कि एक पोस्ट के अंदर, एक डेजिग्नेशन के अंदर मल्टीपल एम्प्लॉइज हो सकते हैं, सही है। बट एक ही एम्प्लॉइज मल्टीपल डेजिग्नेशन पे नहीं हो सकता। क्लियर है? सही है। तो एक तरफ से मेनी है, एक तरफ से वन है, तो इसे कहते हैं वन टू मेनी। सही है। तो दोबारा सर समझाइएगा, ये ना, ये 1 to 1 1 to many। इसको हम क्लियर कर लेते हैं और अच्छे से कर लेते हैं हम। सही है जी। हाँ। हम आ जाते हैं अपना, बस एक्सेल ड्रॉ पे आ जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, हमारे पास सबसे पहले मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टेबल है एम्प्लॉइज। क्लियर है? सही है। और एक टेबल है मेरे पास इधर सर मैं अपना डेटाबेस दे दूं आपको? हाँ, उस पर भी काम करके देख लेंगे, पहले ये रिलेशन देख लेते हैं हम। सही। सही। और एक है आपके पास डेजिग्नेशन। इससे फाइल ट्रांसफर हो जाती है सर जूम से? जी, फाइल ट्रांसफर हो जाती है इससे जूम से? जूम से आपके पास, हाँ, फाइल ट्रांसफर का ऑप्शन हो। 2 मिनट, हमारे पास चैट्स के तो ऑप्शन दिया हुआ होता है इन्होंने। नहीं, अटैचमेंट नहीं दी हुई इन्होंने, अटैचमेंट नहीं हो सकती। एनीडेस्क है आपके पास? एनीडेस्क एंडेक्स नहीं है, आप मुझे व्हाट्सअप कर देगा, मैं यहाँ पे ओपन कर लूंगा। चलो सही है। सही है, चले अभी तो सही आप है। अपने उससे कर लें। सही है, ये हमारे पास 3 टेबल है। हम्म। क्लियर है? एम्प्लॉइज, डिपार्टमेंट्स और डेजिग्नेशन। ठीक है, अभी मैं दो दो रूल रख देता हूँ सब में। ठीक है जी। आपके पास एम्प्लॉइज है अली, ठीक है, और साद। क्लियर है? अब आपके पास यहाँ पर पोस्ट हैं 2, ड्राइवर और आपके पास फॉर एग्जांपल सेल्समैन या सेल्समैन ले लें, कुछ भी रख दें। सेल्समैन। क्लियर है? हाँ। इसी तरीके से आपके पास प्रोडक्शन, डिपार्टमेंट है यहाँ पे, प्रोडक्शन, सेल्स, और एक है हमारे पास सेल्स। हाँ। क्लियर है? हाँ। अब देखें, आपके पास ये जो अली है, ठीक है, अली और साद हाँ। दोनों ड्राइवर भी हो सकते हैं, सेल्समैन भी हो सकते हैं। सही है। ऐसा ही है। हाँ। दोनों ड्राइवर भी हो सकते हैं या सेल्समैन भी हो सकते हैं। हाँ। यानी कि यहाँ पर दोनों के पास, अली के पास, जी। अगर मैं अली का डेटा शो करूं हाँ। तो यहाँ आपके पास ये ड्राइवर पॉसिबल है। ठीक है जी। ओहो, ये आपके पास ड्राइवर है। ठीक है, और ये भी आपके पास ड्राइवर है। सही है। पॉसिबल है ये। हाँ है। ठीक है, यानी कि मल्टीपल डेजिग्नेशन, वो अपना एक डेजिग्नेशन मल्टीपल एम्प्लॉयमेंट्स के पास हो सकती है, मल्टीपल एम्प्लॉयज के पास डेजिग्नेशन सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा। अच्छा जी Clear सर। जी सर। बट अगर मैं यहाँ की बात करूं आपके पास, तो आपके पास ये नहीं पॉसिबल नहीं है कि ड्राइवर भी अली है, ठीक है, और सेल्समैन भी अली है। अगर अच्छा कुछ सिनेरियोज अगर हो कंपनीज के, वो अलग चीज है, बट ज्यादा ये चीज एक कॉमनली तौर पर देखी जाए तो, यूजुअली तौर पर देखी जाए, ये चीज पॉसिबल नहीं है। अगर ये चीज पॉसिबल होती तो फिर ये हमारे पास एम्प्लॉइज और डेजिग्नेशन के दरमियान जो रिलेशन बन रहा है, ये बन रहा है मेनी टू मेनी। अगर ये पॉसिबल होता तो, मतलब अगर एक ही एम्प्लॉइज ड्राइवर भी और सेल्समैन भी है, एक ही एम्प्लॉइज दोनों काम कर रहा है, कि ड्राइवर भी है और सेल्समैन भी है। ठीक है, सही है। बट हम बात करते हैं नॉर्मल पे। ठीक है, ज्यादा ये मतलब अली ड्राइवर है और 7 सेलमैन है। 7 सेलमैन है। सही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो रिलेशन क्रिएट हो रहा है ना, अच्छा यहाँ मैं एक और नाम ऐड कर देता हूँ आपके पास, क्योंकि फिर डेटा आपके पास असद, ठीक है, और ये है आपके पास सेल्समैन। सही है। सही है जी। ये है सेल्समैन। तो यहाँ पे आप देखो, आपके पास ड्राइवर में अली है और साथ साथ साद भी है। ठीक है, सही और है। यहाँ पर आपके पास असद है। सेल्समैन कौन है? सिर्फ असद। असद है। अब इस चीज को समझिएगा। देखें, यहाँ एक टेबल है एम्प्लॉय, 3 एम्प्लॉयज हैं। सही है। जिसमें से अली भी ड्राइवर है और साद भी ड्राइवर है। एक ही डेजिग्नेशन 2 दफा हाँ मतलब सही है, 2 हो रहे हैं। मल्टीपल। हाँ। 1 to ये क्या 1 to 1 मैनी का हो गया? नहीं, अभी रिलेशन नहीं, अभी हम देख रहे हैं कि भाई एम्प्लॉइज के अंदर मल्टीपल डेजिग्नेशन आ सकती हैं। वो डेजिग्नेशन के अंदर मल्टीपल एम्प्लॉयमेंट,
मल्टीपल एम्प्लॉइज आ सकते हैं। एक डेजिग्नेशन में मल्टीपल एम्प्लॉयज आ सकते हैं। जी जी सकता है। सही है। ठीक है, यहाँ हाँ। पे कॉन्सेप्ट क्या है, मेनी। यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, मेनी। मेनी। लेकिन यहाँ पर आपके पास अली ड्राइवर है, तो अली साथ में सेल्समैन नहीं हो सकता है। यानी कि मैं अगर यहाँ पे लिखूं अली ड्राइवर हाँ और साथ में लिख दूं सेल्समैन, हाँ। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। ये सही चीज है। पॉसिबल नहीं है। नहीं है। एक एम्प्लॉय एक ही डेजिग्नेशन पर होगा, सही है, नॉर्मली एक ही सही है। डेजिग्नेशन पर होगा। जी जी। तो ये आपके पास यहाँ पर जो रिलेशन बन रहा है वो बन रहा है वन का। किसका बन रहा है, बल्कि यहाँ लिख, इम्प्लाई में वन का बन रहा है। एम्प्लॉय बन रहा है आपके पास वन। सही है। सही है। ठीक है, और यहाँ आपके पास जो बन रहा है वो बन रहा है आपके पास मेनी। सही है। ठीक है, तो ये जो रिलेशन बना वन ये टू कौन सा मैनी। बनेगा, वन टू मैनी। टू मैनी। हाँ। क्या बन गया आपके पास, वन टू मैनी। वन टू मैनी। सही है। क्लियर है, ये है वन टू मैनी का। अच्छा, अब भले एम्प्लॉइज के अंदर आपके पास डिपार्टमेंट भी है। क्या है, डिपार्टमेंट भी है। अच्छा, इसके अंदर भी कुछ इसी तरीके की वो है। अब अली आपके पास वो प्रोडक्शन में है वो। प्रोडक्शन में हो, हाँ, ऐसा ही होगा। एक डिपार्टमेंट में एक ही एम्प्लॉय होता है, लेकिन एक डिपार्टमेंट में बहुत से एम्प्लॉय हो सकते हैं। मल्टीपल एम्प्लॉइज हो सकते हैं। हाँ ठीक है? हाँ, यहाँ पे आपके पास लेकिन अली किसी एक डिपार्टमेंट में होगा। जी, वही चीज है सर। यहाँ वन टू मैनी का ही बन रहा है, यहाँ पे भी। यहाँ पे भी वन टू मैनी का बन रहा है। हाँ। सही है। मैनी टू मैनी का क्या होता है, जो अभी हमारे पास कॉन्सेप्ट था उसमें मैनी टू मैनी का कॉन्सेप्ट आ सकता है कि एक स्टूडेंट मल्टीपल टीचर से पढ़ रहा है। ऐसा ही है, सही है। मल्टीपल कोर्स पढ़ रहा है तो मल्टीपल टीचर से पढ़ रहा होगा। हाँ। और एक ही टीचर मल्टीपल स्टूडेंट्स को भी पढ़ा रहा है। सही है। सही, इसी के नीचे मैं भी बना के दिखाता हूँ। ये तो खैर आपके पास हो गया, असद हो गया सेल्स के डिपार्ट से। ठीक है, अब ये अच्छा सर, वन टू वन का क्या रिलेशन वन टू वन का क्या रिलेशन होता है। हाँ। देखिए, पहले मैं ये समझा था, मैंने जब इसको वन टू वन बोला कि फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि हम डेटा को नॉर्मलाइज करने के उसमें ना, नॉर्मलाइज अभी बताता हूँ आपको क्या होता है। हम डेटा को डिवाइड कर रहे होते हैं। देखिए, हमारे पास यूजर्स है। ठीक है, हमारी वेबसाइट के अंदर यूजर्स हैं। ठीक, अब वो यूजर पूरी वेबसाइट के लिए, हर किसी के लिए यूजर है, रोल बेस अलग है उसका। क्या है, रोल अलग है। हाँ। जैसे कि आपके पास ये एक एडमिन हो गया। जी, एडमिन हो गया। या अभी हम सिंपल बात करें तो मैं कह रहा हूँ कि भाई हमारे पास स्टूडेंट, हम उसी सिनेरियो पे चल रहे हैं ना। स्टूडेंट है, टीचर है और टीचर है। हाँ। अच्छा, पहले हम नाम दे देते हैं। पहले अली, सही है, आपके पास स्टूडेंट है। हाँ। ठीक है, साद आपके पास टीचर है। हाँ। ठीक है, हाँ। टीचर। अच्छा जी, ये दोनों हैं यूजर्स ही वेबसाइट के लिए। अपना जो सॉफ्टवेयर है उसके लिए दोनों क्या है, यानी एक ही टेबल में दोनों यूजर हैं। हाँ, एक ही टेबल में यूजर, दोनों यूजर्स हैं। अच्छा, इसमें होगा क्या, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन रखी जा सकती है। जैसे कि आपके पास यूजर्स के अंदर हमने रख दिया आपका, मतलब उसकी फर्दर डिटेल हमने किसी और टेबल में हाँ, डाल दी, जैसे जी, उसका जी, नाम, एड्रेस, बिल्कुल फोन सही। नंबर वगैरह। जैसे कि नेम सबका लिया जाता है, स्टूडेंट हो या टीचर। ठीक है, हाँ। ईमेल भी सबकी ली जाती है, पासवर्ड होता है। सही है। ये चीजें कॉमनली हैं। सही है। ठीक है, हाँ। लेकिन अब स्टूडेंट्स का डेटा होगा कि फी कितनी है, मेन चीज, हाँ, कोर्स सही कौन सा है। सही है। ठीक है, हाँ। कोर्स तो खैर टीचर में भी आता है। अच्छा, दो चीजें ऐसी हैं जो एक दूसरे में नहीं हो सकती। जैसे कि स्टूडेंट का फी का कॉलम टीचर वाले में नहीं हो सकता। समझ रहे हैं जी सर। भाई, अगर मेरे पास एक टेबल है स्टूडेंट का, सही है, इसके अंदर एक कॉलम है फी, हाँ। तो इसमें टीचर का डेटा तो नहीं हाँ, आता। टीचर का अलग टेबल होगा, जो उसकी डिटेल का टेबल होगा वो अलग होगा, स्टूडेंट की डिटेल का टेबल अलग होगा। ये आ गया टीचर का। हाँ। ठीक है, हाँ। इसके अंदर इसकी है फॉर एग्जाम्पल सैलरी, हाँ। ये स्टूडेंट में नहीं आ सकती। आई समझ में बात। अब इन यूजर्स का कुछ डेटा यहाँ है स्टूडेंट का। अच्छा, नॉर्मली सर जो वेबसाइट होती है उसमें इसी तरीके से होता है, एक ही टेबल में यूजर और जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, यानी जी वो हाँ, कुछ जगहों पर ये चीज की जाती है। रीजन ये होती है क्योंकि इनपुट हमारी फील्ड एक ही है, यूजर आईडी नहीं, इनपुट फील्ड से मुराद नहीं होती। मतलब ये होता है, ये जो यूजर वाली टेबल होती है ना, इसके ऊपर फुली ऑथेंटिकेशन यूज कर रहे होते हैं। ऑथेंटिकेशन में काफी आपके पास कोडिंग करना पड़ती है, काफी चीजों को इनक्रिप्टेड वगैरह करना पड़ता है। ठीक है, तो आप ये नहीं चाहते कि मैं स्टूडेंट्स के लिए अलग करूं, टीचर के लिए अलग करूं, दूसरा कोई और है उसके लिए अलग करूं, ऐसा नहीं चाहते। सब यूजर्स में ही कर दी। मतलब अगर मैं रेडियो बटन नहीं बनाना चाह रहा अपने एप्लीकेशन में, जैसे 2 रेडियो बटन है,
एक पे क्लिक करा तो हमने उस टेबल को एक्सेस कर लिया स्टूडेंट को, दूसरे टीचर को क्लिक किया तो फिर टीचर वाले में जाके घुसे, हमने एक ही टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, उसी में ही हम इनपुट ले रहे हैं और सेव सबमिट का बटन दबा रहे हैं, तो वो हमारे पहले इस टेबल में जाके चेक करेगा कि इस नाम का यूजर एक्सेस भी करता है या नहीं करता है ना। जी टीचर वाले का रजिस्टर्ड करते वक्त रोल बताना पड़ता है। रजिस्टर्ड करते वक्त जब आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर्ड होते हो ना, जब आपने सिर्फ रोल बताना है कि आप जो इसमें डेटा आ रहा है वो एज अ स्टूडेंट। नहीं, अभी मैं रजिस्टर्ड की बात नहीं कर रहा, अभी हम उसकी बात कर रहे हैं, खाली लॉगिन करने की। रजिस्टर्ड के बाद आपको कुछ नहीं वो बताना कि मैं स्टूडेंट हूँ या यूजर हूँ, सही है, टीचर हूँ या स्टूडेंट हूँ, कुछ सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? अंकल है अलीना, कर दिया निम्रा का? अच्छा आसिम को तो कनेक्ट करा दो, ये जल्दी से वो काम करे बाकी अपना। ये लो अलीना, आसिम को कनेक्ट कराओ, ये ब्लड बैंक वाला लगाओ, ब्लड बैंक वाला डेटाबेस, उसमें मैंने बता दिया था सुबह जो करना है। हाँ जी अब आ रही है? हेलो हेलो सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। दे दिया? क्या दिया? अभी रखो ना अपने पास, एक साथ ही करेंगे साथ, बाद में भी अपने पास रखो। क्या दे दी? क्या दिया? चंडे, सही है। और चाय? क्यों? तो मैं तो कुछ उसके लिए भेजा था, चाय के लिए। हेलो अब आ रही है? कितने की आई? नाश्ता मम्मी कैसे करेंगी? चाय का पूछे भाई जाके आप। मैं पूछा, मैं चाय में लाऊं? नहीं, बस एक अंडे ला दो। जी सर। कहीं देसी अंडे? मीटिंग। हेलो सर, आ रही है आवाज आपको? जी अब आ रही है, आपको आ रही है? सर मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही सर। सही है। उसको बोलो बीपी, उसकी 3 फील्ड मैंने बोला था, ब्लड प्रेशर और वेट की फील्ड वो सेव करानी है, बीपी और ब्लड प्रेशर, वेट और बीपी और वेट पल्स। सही है, व्हाट्सएप पे डाल देना उनको, बोलो। बीपी और वो करना, बीपी और वेट डालें पहले, बीपी और वेट तो बनाओ। उधर देखो मैंने लिखी भी है शायद, नहीं तो जोएब से पूछ लो फोन करके, या वहां लिखी भी हो सकता है, मैंने देख लो। जी अब आ रही है? हेलो जी अब आ रही है आवाज? मैनी सही है? सही है। एक टीचर मैनी स्टूडेंट को पढ़ा रहा है और एक ही स्टूडेंट मैनी टीचर से भी पढ़ रहा है, मैनी टीचर से भी पढ़ रहा है। अगर स्कूल की बात की जाए, किसी भी यूनि की भी बात की जाए, तो मल्टीपल कोर्स के लिए मल्टीपल टीचर्स होते हैं। जी जी। तो यहाँ पे जो रिलेशन हमारे पास बना है वो बना है मैनी टू मैनी का। मतलब उसमें स्टूडेंट भी मैनी टीचर से पढ़ रहा है और टीचर भी मैनी स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, यानी दोनों बोथ साइड पर जो है मैनी वाला है, मैनी है। तो इसलिए ये जो हमारे पास बना है वो रिलेशन बना है मैनी टू मैनी का। सही है, सही है। 1 to 1 का भी हो गया, 1 to मैनी का। अच्छा सर, ये जो हम अभी इसको तो हम थ्योरिटिकली देख रहे हैं ना, तो ये एक चीज समझ में तो आ रही है, लेकिन वहां पर जब हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं एसक्यूएल में, तो हमें बताना पड़ता है कुछ, या कि ये जो रिलेशन हम बना रहे हैं 1 to 1 का बनेगा, या 1 to मैनी का, या मैनी टू मैनी, या ये खाली थ्योरी है? ये थ्योरी है, आपको पता होना चाहिए इसका, आपके उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, थ्योरीज वगैरह में कोई जैसे ज्वाइन वगैरह हम बनाते हैं, इनर ज्वाइन आउटर ज्वाइन वगैरह, तो इधर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ज्वाइन जैसे बनता है वो खाली फॉरेन की से जस्ट बनेगा। जी, और फॉरेन की भी मैंने उसमें आपको बताया, आपका मैंने सिनेरियो, लेकिन डायग्राम जो हमारी बनी हुई नजर आएगी उससे हमें पता चलेगा कि ये रिलेशन 1 to 1 का है या 1 to मैनी या मैनी टू मैनी, चल जाएगा। सही है कि कौन सा रिलेशन है। सही है, ठीक है। अच्छा जी, खैर हम SSMS पे आ जाते हैं और अपना ये देखिए भाई,
कल जो हम हाँ बात कर रहे थे फॉर्मेट वाले उसकी, वही हमने यूज किया। अच्छा एक चीज तो आपके पास AM PM में टाइम इसलिए कन्वर्ट नहीं हो रहा था, दूसरी चीज ये होती है हाँ जो आपके पास जो टाइम की डेटा टाइप आ रही होती है ना, हाँ उसकी डेट। वैल्यू जी, टाइम की जो सिर्फ डेटा टाइप हमने ली थी और हमने टाइम इंसर्ट किया था इसमें से, हाँ ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास देखें वैल्यू जो आ रही है वो प्रिसाइज 7 आ रही है। कितनी आ रही है? 7 सेकंड्स के बाद देखें कितने डिजिट्स हैं। सही है सही है। सही है, 7 डिजिट्स हैं। हाँ तो ये एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है जी आपके पास, कि ये इसको AM और PM में कन्वर्ट नहीं कर पाता, ये इसको AM और PM में कन्वर्ट नहीं कर पाता। नहीं कर पा रहा होता, ठीक है। या तो आप इसकी जो टाइम देते हो, डेटा टाइप होती है ना, उसकी प्रिसाइज नंबर कम दें, 2 नंबर दे दें सिर्फ सेकंड के बाद, 2 करेक्टर, हाँ हाँ ठीक है। दूसरी चीज ये है, अगर ऐसा 7 वाला करेक्टर भी है तो फिर आप उसको पहले कन्वर्ट कर लें। ये देखें यहाँ पे मैंने कर लिया कन्वर्ट, फॉर्मेट के साथ क्या क्या यूज कर रहा हूँ, कन्वर्ट। डेट टाइम ले लिया टाइम आउट को, सही है। सही है। देखें ये दोनों अलग अलग वो हैं आपके पास, एक डेट टाइम होता है और एक सिर्फ टाइम होता है, डेटा टाइप यानी कि टाइम लिया हुआ होता है, सही। और आपने इन दोनों में गौर करेंगे, डेट टाइम है जो REG डेट टाइम है ये वाला हाँ 940, सेकंड के बाद कितने डिजिट्स लिखे हुए आ रहे हैं? सिर्फ 3। और ये सिर्फ टाइम लिया हुआ है, सेकंड के बाद कितने डिजिट्स लिखे हुए आ रहे हैं? 7-8 डिजिट है। 7 है, ठीक है। हाँ तो ये चीज है, इस अगर इस टाइम में आपके पास टाइम इंसर्ट हुआ है तो फिर अगर आपने उसका आवर्स और मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो पहले आपको इसमें कन्वर्ट लगाना पड़ेगा। इसकी डेटा टाइप चेंज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे एक तरीके से, हाँ ठीक है। और फिर मैंने वही पैटर्न जो फॉर्मेट का आपको कल बताया था कि एक तरफ टाइम दे दिया हाँ और एक तरफ आपने आवर्स और मिनट्स दे दिए। हाँ अब ये अगर मैं इसको आपको चला के दिखाऊं तो ये हमारे पास AM और PM में कन्वर्ट कर देगा। ये देखें, अच्छा इसने कर दिया टाइम को डेट उसमें कन्वर्ट कर दिया MPM में जी, टाइम आउट को। सही है। अच्छा ये सर टेम्परेरी खाली हमें दिखा रहा है मतलब बना के, अंदर वैसे सेव हुआ हुआ है? अंदर तो वो 24 उसमें सेव हुआ हुआ है। और बाकी अगर माइनस करके हमें उसकी मिनट्स निकालने हैं वो भी हम ऐसे ही निकालेंगे? नहीं, वो आप मेथड से निकालेंगे ना, डेट डिफर, हाँ जो हमने कल पढ़ा था हाँ। कि अगर आपको अच्छा अभी सर इसमें जैसे कल हमें मसला हो रहा था, ये मतलब ये 2 घंटे 36 मिनट जो बना के लेकर आया है, ये एक्यूरेट लाया होगा ना? ये जो लाया है ये डिफरेंस नहीं है, नहीं डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन ये टाइम बिल्कुल एक्यूरेट बना के लाया होगा ना? ये टाइम लाया है 2:36 मिनट जी। अच्छा सही है ओके सही है। सेकंड को इसने नेग्लेक्ट कर दिया, सिर्फ मिनट तक 2:36। सही है ओके ओके सर। अब आपका जो सिनेरियो था ना हाँ वो हम कर लेते हैं। आपका था यहाँ पे कि हमने डेट डिफर रखा मिनट में चाहिए मुझे, हाँ। ठीक है, किसमें चाहिए? मिनट में। अच्छा एक हमने टाइम इन बनाई थी जी टाइम इन कोई शो कर नहीं रहा है ये। टाइम आउट, अच्छा सिर्फ टाइम है, सिर्फ टाइम है, ठीक है। सर इसका वो परसेंटेज थोड़ी बढ़ा लें यहाँ से ना, जी जी नजर नहीं आ रहा। अच्छा ये सर 2008 में भी होता है ये वाला ये जो परसेंटेज बढ़ाने वाला है, ये 14 में ही है? या 8 का मुझे और भी याद नहीं है, शायद होगा, लेकिन ये लोकेशन चेंज हो सकती है यहाँ ना हो, लेकिन होगा। ओके जी अच्छा जी, ये आपने यहाँ पे दे दिया सिर्फ टाइम। अच्छा जब आप सिर्फ कॉलम नेम दे रहे हो ना और अपने रिजर्व कीवर्ड लग रही है कोई, जैसे मैंने रिजर्व की वर्ड है ना टाइम हमारे पास, तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स में रख दिया बताने के लिए आपको कि ये बेसिकली हमारे पास क्या है, टाइम एक वेरिएबल है। देखें अगर मैं डायरेक्टली इसे रखता हूँ पहले, अच्छा यहाँ पे हमारे पास मेंशन हो रहा है, ठीक है। और दूसरा मैं दे रहा हूँ टाइम आउट, एक टाइम है और एक टाइम आउट है, क्लियर है? हाँ। अब ये तो दोनों फील्ड्स है ना सर? हैं? दोनों फील्ड्स हैं डेटाबेस की, सही है। दोनों डेटाबेस की फील्ड्स हैं। मैं उसके बीच का डिफरेंस और ये दोनों रिजर्व वर्ड है, ये जो पिंक कलर में आ रहे हैं, ये आपके बिल्ट इन मेथड है, सही दोनों है रिजर्व्ड है, सही है। ठीक है। सर ये क्या क्या लाएगा बना के, टाइम इन टाइम आउट और डिफरेंस बना के? ओके अब ये देखें क्या कह रहा है, इनवैलिड कॉलम नेम टाइम। यहाँ पर आपको ये टाइम आउट को भी बेसिकली, अच्छा हाँ आपने डेटाबेस नहीं बताई भी ना, सिलेक्ट डेट इफ टाइम आउट मिनट, ठीक है जी। डेटाबेस तो स्कूल ही है सर।
जी नहीं, यानी कि एक चीज होती है, आप डायरेक्टली आपने हार्ड कोड दिया हुआ था। सर अब इसमें ये टेबल नहीं बताया बस यार, टेबल कौन यही सा तो, है? टेबल नहीं बताया हुआ ना हमने, फ्रॉम स्टूडेंट्स। हम्म क्लियर है? हम्म ये देखें, ये आ गया है डिफरेंस मिनट। 124 मिनट्स आ गए। हाँ सही है। अब आप डिवाइड कर दोगे 60 60 से, पे तो वो तो आ जाएंगे आपके अब। पास हो गया 2 आवर्स 4 मिनट्स। सही है। ठीक है, सही है ये सर। डिफरेंस निकल के आ गया आपके पास। सही है। आपके पास मैंने कहा था आवर्स का, आवर्स हम क्यों नहीं निकाल ले, कि आवर्स के अंदर मिनट्स आपके पास नेग्लेक्ट हो जाएंगे। अच्छा अच्छा सर, एक चीज और प्लीज बता दीजिए। एक तो मैंने जी आपसे जी बोला था कि वो डे करेक्टर मंथ को निकालना है, अगर हमें जी जी, डे डे निकालना है, करेक्टर मंथ निकालना है, करेक्टर डे सही निकालना है, है। सही ये है, चीजें भी थोड़ी सी बता दें। और सही। एक क्या हुआ था मसला, एक तो ये बता दीजिए। और दूसरा अपर केस में ना, जैसे मुझे वैल्यूज को मुझे बाय डिफॉल्ट अपर केस में ही लेना है। कोई ऐसी फील्ड है मेरी जिसमें मुझे सही, स्मॉल में लेना ही नहीं है, चाहे मेरा फ्रंट एंड पे मैंने कोई वो लगाई भी नहीं हो, कोई फॉर्मेट नहीं भी लगाया हुआ हो, लेकिन वो जब सिस्टम में जाए तो वो टेबल में जाए तो सही, अपर में जाए या लोअर में जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे? या मुझे लगानी है सही, कि इस फील्ड में सिर्फ ये नंबर ही ले, करेक्टर ना ले, या कोई सही स्पेशल है। करेक्टर ना ले, सिर्फ नंबर ले ओनली। और तो अगर वो तो मुझे आपकी लगाना है कि इंटीजर हो गई ना, वो हाँ, तो डेटा टाइप से हो नहीं गया फिक्स। हो तो गई, लेकिन एरर दे देते हैं ना जैसे सिस्टम बाद दफा, तो मतलब इसको जी मुझे रिस्ट्रिक्ट करना है। रिस्ट्रिक्ट की थोड़ी बता दें सर, कि मुझे, मैंने ओके, कहा है भाई रिस्ट्रिक्ट है, इसके अंदर 12 करेक्टर ही डालने हैं, 12 अल्फा 12 नुमेर वो डालने हैं, या मुझे रिस्ट्रिक्ट करना है सिर्फ इसमें अल्फाबेट ले, या अल्फाबेट के अलावा कोई भी चीज ना लेना, स्पेशल करेक्टर ना न्यूमेरिक। तो वो सही, चीजें सही, कैसे करेंगे हम कंट्रोल? सही। एक तो अच्छा, फ्रंट एंड से कंट्रोल होती है, दूसरा इससे भी हो जाती जी है ना, टेबल से भी। इस क्यू उससे भी हो जाती हैं, बट आपके पास क्यूरी फ्रंट एंड से ज्यादा बेटर रहता है। सर बाद दफा फ्रंट एंड पे हो जाता है, लेकिन अगर इसमें ही हम लगा देंगे तो पक्का काम हो जाएगा ना, कि जब इसमें ही लगा दिया तो फिर वहां फ्रंट सही, एंड पे जैसे कोई चीज रह भी गई तो वो यहाँ जाके उसको जी कन्वर्ट कर सही, लेगा। या लेकिन ऐसी सूरत में जी फ्रंट एंड पे कोई एरर आएगा या क्या, वो लेगा ही नहीं, बस सेव नहीं यहाँ करने देगा? देखें, अगर आप यहाँ पे नहीं दोगे ना, तो हम्म यहाँ की एरर हैंडलिंग तो आप कैसे करोगे, इसीलिए फ्रंट एंड पे रखते हैं कि आगे ही डेटा लेकिन सर इसमें भी हो रिस्पॉन्स। जाता है ना, मैंने देखा है, जी शायद इसमें है, होता है। हो तो जाता है, हाँ। बट आपके पास फ्रंट एंड पे कोई चीज आप रिस्पॉन्स नहीं दे सकोगे, क्यूरी एग्जीक्यूट हम्म आपकी नहीं होगी, एरर अच्छा उसकी अच्छा, वजह खाली से। ना अपडेट की क्यूरी चला के वैसे ही बता दें सर, कि जैसे मेरे पास अपडेट की क्यूरी है, मुझे अपर सही, केस में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट के नाम को, सही, या वो लोअर आप में करना है, या इनिशियल केस में करना है, या सही, मेरे पास सही, डेट है और मैंने एक कॉलम एक काम करें, ऑल्टर करके ना एक करेक्टर मंथ के नाम से, एक करेक्टर डे के नाम से एक बना लें फील्ड। अब उसमें मुझे करेक्टर डे डलवाने अपडेट की क्यूरी से, डेट को देखते हुए। सही, डेट की फील्ड तो हमारे पास है ना ऑलरेडी, जी तो उससे करेक्टर डे बनवाना है मुझे, जैसे मंडे ऑल्टर ट्यूसडे वेडनेसडे। टेबल स्टूडेंट्स। क्लियर है? पहले सेलेक्ट कर लें सर, ताकि कॉलम आ जाए सारे ना, ताकि पता चल जाए कौन से कॉलम है हाँ हमारे हमारे पास काफी सारे कॉलम्स हो गए हैं, दिखा स्टूडेंट में। देता हूँ। हाँ, एक ही टेबल में खेलते रहेंगे ना, सही है सर, जरा पता चलता रहेगा ना सब। ये देखें, ये अब जैसे हमारे पास यही है ना, डेट की जो फील्ड है आपकी कौन सी है? जी शुरू वाली ले लें या कोई सी भी, ये ले लें, ये जो कर लेते हैं ना। सही। अच्छा जी, अब हम चाह रहे हैं कि हमारे पास सबसे पहले हम एक कॉलम क्रिएट करें, ऐसा ही है? करेक्टर डे का, हाँ उसका सी सी डे लिख दें, उसका नाम आप ऐड करो एट सी डे, सी डे। ठीक है। हाँ, डेटा टाइप हमारे पास हो जाएगी, वारचार रख लें, करेक्टर रख लें। वाचर रख लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा सर, अगर मुझे फील्ड का साइज नहीं पता कि ये इसके अंदर डेटा कितने साइज का आ सकता है, कितने करेक्टर का आ सकता है, तो ऐसी सूरत में मतलब 1000 का भी हो सकता है और 10 करेक्टर का भी हो सकता है, तो फिर हम अपनी इसकी टाइप क्या रखते हैं? टेक्स्ट रख दें। टेक्स्ट। टेक्स्ट में जी फिर जितना डेटा हम डालेंगे उस हिसाब से साइज वो हो जाएगा। जी, आपको डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, तो ये सही रहेगा ना सर? वैसे इससे मतलब बाइट कम लेगा ना फिर ये? हाँ बेसिक नहीं, असल में टेक्स्ट जब, अब मैं जैसे फिक्स दे देता हूँ तो वो फिक्स तो हाँ हो ही जाते हैं ना, अब अगर मैं उसमें वर्चार कर देता हूँ 500 और जा रहा है मेरा 10 करेक्टर का डेटा है, तो तब भी वो तो फिक्स ही हो जाएंगे ना 500 उसके। हाँ ये तो है, बट यहाँ पर आपके पास वो भी वही लेता है, बट उसमें लिमिट नहीं होती आपके पास टेक्स्ट के अंदर ना। हाँ, लेकिन जैसे फिर यहाँ वो मतलब अगर जैसे मैं 2 करेक्टर का डेटा डालूंगा तो 2 ही लेगा ना वो, पर हाँ बिट वही लेगा वो, और 2 बिट लेगा तो स्पेस कम कम कंज्यूम करेगा ना हमारी कंज्यूम मेमोरी। करेगा। जी टेक्स्ट। अच्छा जी, सही है। हमने वाचर ले लिया, ठीक है। हम्म ठीक है जी।
इससे हम एग्जीक्यूट कर अच्छा, देते टेक्स्ट के हैं। अंदर सर मैं अल्फा न्यूमेरिक डेटा डाल सकते हैं टेक्स्ट के अंदर? जी, सारा डेटा डल सकता है जिस तरीके वारचार में डल सकता है ना। और एन वर्चार क्या होता है सर? एन वर्चार? एन वारचार बेसिकली स्पेशल कैरेक्टर के लिए होता है। अगर आप फॉर एग्जांपल उर्दू का कोई वर्ड ऐड करना चाह रहे हो, चाइनीज है, जापानीज है, किसी भी लैंग्वेज के हवाले से कोई वर्ड है, तो अगर आपने वारचार लिया हुआ है तो उसके अंदर सिर्फ आपके पास ये अल्फा न्यूमेरिक आएगा या अच्छा, जैसे मैं इन पेज से सर कोई टेक्स्ट है वो कॉपी पेस्ट करना है तो मुझे अपनी फील्ड को एन वर्चार रखना है। जी जी, तो वो शो होगा एन वर्चार, वैसी शो होगा उर्दू की तरह? जी, उर्दू में शो होगा ना आपके पास। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने एक क्रिएट कर लिया। हाँ। ठीक है। ये सर आजकल जो लैंग्वेज का आ रहा है कि आप अपने सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, चाइनीज, अरबी, उर्दू, सिंधी, जी वो कैसे होता है सर? कौन से सॉफ्टवेयर के हवाले से? इसी के ऐसी SMS के बहुत हवाले सारे से? नहीं नहीं, बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जिसमें आप अपने हिसाब से, अगर मुझे एक सॉफ्टवेयर यहाँ चलाना है, कोई कहता है यार मुझे उर्दू में चाहिए पूरा सॉफ्टवेयर, उर्दू में सारे आ रहे हों, और कोई सही। कहता है मुझे अरबी में आ रहे हों, तो लैंग्वेज सेट हो जाती है ना इसके अंदर? जी, बेसिकली वो होता ही है, आपको थर्ड पार्टी एपीआईज वगैरह यूज करनी पड़ती हैं कि आपको वो चीज लैंग्वेज प्रोवाइड कर देते हैं, फिर बस आप अच्छा सर, use आप करो आप तो- ऐप वगैरह भी बनाना बताते हैं? ऐप वगैरह मैं आपसे ऐप का भी कोर्स पढ़ूंगा। अगर आप एंड्रॉइड पे मोबाइल- करते हैं काम, आप एंड्रॉइड मोबाइल ऐप नहीं, जी। मोबाइल ऐप पे नहीं, मोबाइल ऐप नहीं करते? नहीं वेब पे। और सी शार्प वगैरह? सी शार्प को भी बेसिकली इतना वो नहीं, बेसिकली मेरे जो वो चल रहा होता है आपकी एक्सपर्टीज सर किस में है? मतलब माइंड स्टेक है और आपके पास पीएचपी लारावेल है। पीएचपी लारावेल? जी सर असल में मैं जाना चाहता हूँ डॉट नेट पे। अगर पीएचपी लारावेल पे आऊंगा वो बिल्कुल अलग ही हो जाएगा ना हाँ, फिर। वो मैं एक अलग- डॉट नेट प्लेटफॉर्म पे ही अलग रहना है। चाहता हूँ ना। सही सही। एएसपी डॉट नेट कोर वैसे आती है आपको सर? हाँ वैसे तो आती है, बट वही रूट ऑपरेशन पूरा वगैरह कर लेंगे ना सर आप, हैं? जी जी, वो तो अलग। और मुझे ना देखें, जैसे सी शार्प पढ़ना है ना सर, तो मुझे एएसपी डॉट नेट कोर के साथ भी पढ़ना है, और मुझे विंडोज फॉर्म पे भी करना है काम। सही, दोनों मुझे के साथ पढ़ना है। हाँ, दोनों के साथ के विंडोज फॉर्म पे अगर मुझे कोई बोलता है कि नहीं मुझे बिल्कुल ऑफलाइन एप्लीकेशन चाहिए, अब मुझे सही। बगैर इंटरनेट के चले, तो विंडोज फॉर्म के साथ भी सही। क्रूड ऑपरेशन हम करके, क्योंकि सर बताऊं ये छोटे मोटे जो हम लोकल सॉफ्टवेयर बनाते हैं ये ज्यादातर विंडोज फॉर्म पे ही चलते हैं। जी जी, सही। अब सही है। थोड़ा सा चला रहे हैं लोग लेकिन ब्राउजर पे भी, लेकिन वो बात नहीं आती जो विंडोज फॉर्म वाली है ना, जो खूबसूरती है और जो फास्ट वाली चीजें हैं कि जल्दी जल्दी काम हो। जैसे आप पोज एप्लीकेशन जितने भी रेस्टोरेंट में देखेंगे, कबाब चीज वगैरह में, या वहां पर ये डेस्कटॉप ही चल रहा होता है, डेस्कटॉप ही चल रहा है। हाँ, पॉइंट ऑफ व्यू ना। विंडोज फॉर्म पे। जी, ये सही है। आपने विंडोज फॉर्म पे बनाए होंगे ना प्रोजेक्ट वगैरह, तो बनाए होंगे ना, जैसे स्कूल का या किसी भी चीज का कोई छोटा मोटा सॉफ्टवेयर? छोटे मोटे तो बनाए होंगे, बट यानी कि जो FYP वगैरह होती है उन चीजों में इंटरव्यू की तरफ था ही नहीं ना, मन स्टेक की तरफ थे, तो उस तरफ ज्यादा है। तो इसमें क्या होता, मन स्ट्रिक्ट में क्या, थोड़ा सा बताएं सर क्या होता है इसमें? मन किस स्ट्रिक्ट तरह के तो प्रोजेक्ट बनते हैं? वेब बेस्ड बनते हैं? ये तो वेब बेस है ना टोटली। अच्छा, जी। तो ये जो है ये फ्रंट एंड बनता है इस पे या बैक एंड बनता है, क्या है? फुल स्टैक। फुल स्टैक है? जी, मतलब एक ही प्लेटफॉर्म, जैसे ओरेकल पे हम बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों पे काम करते हैं, इसमें भी ऐसी होता है मन स्टैक में? जी। तो इसका अपना मतलब बैक एंड भी इसका अपना है, फ्रंट एंड भी अपना है? बेसिकली ये पूरा जावास्क्रिप्ट पे रिलाय करता है। इसके अंदर 4 चीजें मौजूद हैं। एक इसमें बैकएंड है, एक फ्रंट एंड है, एक डेटाबेस है। इसमें डेटाबेस भी एसक्यूएल यूज नहीं होती, नो एसक्यूएल यूज होती है। अच्छा, मतलब एक ही पैकेज के अंदर सारी चीजें होती हैं? जी। अच्छा, लेकिन कोडिंग तो वही होती होगी ना सर, HTML वगैरह की तो वही होती होगी ना जो फ्रंट एंड बनाने के लिए होती है? CSS वगैरह तो वही लगती होगी ना? नहीं, HTML CSS CSS तो फिर भी वही लगती है। HTML का थोड़ा बहुत कंटेंट कह सकते हैं, यहाँ पर यूज होता है। बूटस्ट्रैप वगैरह तो यूज होती होगी ना? जी, बूटस्ट्रैप यूज होती है, बट यहाँ पर एक चीज है, आपके पास फ्रंट एंड के लिए रिएक्ट होती है। मर्न स्टैक में जो आर है ना, MERN, हाँ, ये तो उसका यार- रिएक्ट जो है सर, रिएक्ट जो है जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है और वो मर्न का हिस्सा है। अच्छा जी। सर, तो असल में यहाँ- इतनी चीजें आ गई हैं, आदमी ना बहुत वो बहुत होता है। चीज़ें मैं ना इसलिए मैं एक ही उस पे रहना चाहता हूँ सर, बस ASP.NET पे ही। नहीं, अच्छा बंदा मल्टीपल क्योंकि इसमें- जब मास्टर इन वन हो जाए। हाँ, मतलब ASP.NET कोर में मुझे तो भाई देखें अपनी एक प्रोडक्ट बनानी है और सही। उसी को फिर उस पे ही एक्सपर्टीज करनी है। या तो ओरेकल पे आ जाओ या ओरेकल पे करते रहो बैठ के फिर सारा काम। ओरेकल हाँ, भी यही है। सर, ओरेकल इतनी सिखाई क्यों नहीं जाती इंस्टीट्यूट वगैरह में? ओरेकल तो अब आहिस्ता आहिस्ता समझ लो बिल्कुल डिप्रिकेट हो रही है, क्योंकि लेकिन बड़े बड़े कोई- डेटाबेस तो सर ओरेकल में ही होते थे पहले। होते थे और अब भी हैं, बहुत सी जगहों पर काम है, लेकिन अब बिल्कुल जो न्यूली सेटअप हो रहा है वो
या कुछ कॉस्टली जगह होने की है, वजह से इसको इस पर ज्यादा नहीं होते लोग? कॉस्टली कह सकते हैं, बट आपने अगर बैंकिंग फिनटेक की तरफ भी जाएंगे वहाँ भी ओरेकल वगैरह यूज हो रहा होता है सिक्योरिटी वगैरह के हवाले से, बट फिर भी डॉट नेट ज्यादा और ज्यादा वो हो जाता है, मतलब डॉट इसलिए नेट सर खत्म नहीं होगा क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है और वो नहीं, अपने आप को अपग्रेड .NET करती रहती है। जी ऐसा ही तो है, यही सही है ना, क्योंकि जी जी डॉट नेट, आपका एयरलाइन सिस्टम भी पूरा डॉट नेट पे बना हुआ है ना? जी डॉट नेट, क्योंकि असल में आपकी वही बात, सबसे पहली चीज ये अपडेट होता रहता है, जैसे अभी कोर आ गया हमारे पास, हाँ, ठीक है, तो इस तरीके की अपडेट्स आती मतलब रहती अगर हैं। आएगी भी थोड़ी अपडेट तो जो डेवलपर है उसको ज्यादा परेशानी नहीं होती, क्योंकि बाकी नहीं, चीजें तो वैसी ही होती है ना। हाँ डेवलपर को परेशानी नहीं होती जब भी कोई लेकिन अपडेट अब आती है। लारावेल पे जाओ या बिल्कुल स्विच करो, बार बार स्विच होते हैं कभी किसी पे किसी पे, तो फिर वो सिंटैक्स अलग, ये अलग, वो अलग, आदमी, नहीं ये तो बिल्कुल गलत है, ना? कभी भी स्विच नहीं करना चाहिए, मल्टीपल लैंग्वेज क्योंकि जो एंड यूजर होता है ना सर, जो हमारा क्लाइंट होता है, उसको इससे गर्ज नहीं होता आप टेक्नोलॉजी कौन सी यूज कर रहे हो, उसको काम से मतलब होता है अपने कि जो मैं काम दे रहा हूँ इसको, ये बंदा वो काम कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, अब ये पीछे टेक्नोलॉजी कौन सी यूज कर रहा है उससे उसको गर्ज नहीं होता हाँ ऐसा ही है, कि वो जावा पे कर रहा है, वो ओरेकल पे कर रहा है या डॉट नेट पे कर रहा है, उसको बस इंटरफेस उसके मतलब का मिल जाए और आउटपुट रिपोर्ट्स जो हैं वो मिल जाए अपने हिसाब से, ऐसा ही है और मोबाइल ऐप हो जाए, जो चीजें हैं बेसिक वो सब यूज हो। जी। अच्छा, ये मोबाइल ऐप के लिए भी इसका है ना अपना डॉट नेट का, मैंने सुना है कोई होता है मोबाइल ऐप के लिए भी इसकी एक है। होगा, बट जाहिर सी बात है बहुत सी चीज़ें आती हैं बट इतनी वो नहीं हो पाती, तो इसीलिए साइड हो जाता है। जैसे जावा स्क्रिप्ट भी अभी काफ़ी पॉपुलर चल रही है, इसका भी एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए आया था बट नहीं इन हुआ, तो ये और अपना डेस्कटॉप के लिए भी इन्होंने कोई दूसरी चीज अभी निकाल ली है, इन्होंने ना मेरे ख्याल में, पता नहीं क्या नाम था, डॉट नेट ने ना, हाँ। और इनका जैसे एंड्रॉयड होता है ना सर, इनका भी एक है एंड्रॉयड जैसा ही एक और सॉफ्टवेयर है जिसपे मोबाइल एप्लीकेशन बनती है डॉट नेट पे, मैं देख रहा था। अच्छा अच्छा, क्योंकि अब जो अभी मार्केट में इन्हें ना, वो तो आपके पास फ्लटर है, कहीं कहीं पर रिएक्ट नेटिव है। अब ये सर नए नए नाम अभी सुनने को मिल रहे हैं, पहले कहाँ होते थे सब ये? पहले तो शुरू में हम ओरेकल, एसक्यूएल यही सुनते हुए आ रहे हैं शुरू से, मतलब जी, पिछले 20-30 साल से। अब मार्केट में आप मोबाइल एप्लीकेशन की जो भी जॉब्स देखेंगे तकरीबन आपके पास 80% जॉब्स होंगी फ्लटर पर। असल में मुझे जॉब तो नहीं करनी सर, मुझे तो अपनी प्रोडक्ट के लिए बनाने के लिए मैं कर रहा हूँ सब कुछ ना, कि मुझे अपने प्रोडक्ट बनाने हैं और अपग्रेड करने हैं प्रोडक्ट, लेकिन वो प्रोडक्ट ऐसे हो जिसकी मोबाइल एप्लीकेशन भी हो, वेब एप्लीकेशन भी हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी हो। सही, गुड है। तो अभी आपका अपना सिस्टम चल रहा है? जी सर, मेरे पास क्लाइंट हैं, मैं चल रहे हैं सिस्टम ना। अच्छा हाँ, अच्छा, लेकिन वो क्लाइंट अगर मैं अपग्रेड नहीं करूंगा मुझे पता है वो टूट जाएंगे फिर ना क्लाइंट। सही। तो अभी आपके पास क्या डेस्कटॉप सिस्टम ही मौजूद है? मेरे पास ज्यादातर डेस्कटॉप क्लाइंट है सर, हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक हैं, लेबोरेटरीज हैं, अच्छा अच्छा, फैक्ट्रीज हैं, कुछ बिल्डर्स भी हैं मेरे पास, सही, जिनको दिए हुए। ठीक, बेहतरीन। वो ज्यादातर अकाउंट्स इन्वेंट्री के सॉफ्टवेयर बनाते हैं हम लोग ना सर। अच्छा अच्छा जी, लेकिन वो वीबी पे है ज्यादातर ना, वीबी 6 पे, वीबी 6.0 जी। अच्छा अच्छा, थोड़ी सी सही, ऑब्सोलीट हाँ, हो गई है, लेकिन क्लाइंट्स को उनका काम मिल रहा है उससे, तो हाँ, उनको कोई ये इशू सही नहीं है। है, उनको सारी सही। रिपोर्ट्स मिल जाती हैं, उनकी स्मूथली चल रही है एप्लीकेशन, हाथ सेट हो गया उनका। सही। लेकिन हमें अपग्रेड तो होना है ना सर, मतलब वक्त के साथ, क्योंकि अब उसमें कुछ इंटरफेस थोड़ा सा अच्छा नहीं होता, वो इंटरफेस थोड़ा जी, सा आजकल लोग इंटरफेस शशके मांगते हैं ना सर, शशके वो ऐसा वाली ही है। चीजें, फिर वो खूबसूरती वाली जो है ना उसके लिए हमें आना पड़ेगा सी शार्प वगैरह पे, थोड़ा सा ना डेस्कटॉप को भी करना पड़ेगा। और ऐसा ही है। मैं सर डेवलपर वगैरह को इतना मेरी बजट होता नहीं कि मैं इतने हाईली क्वालिफाइड, आपको पता है डेवलपर कितनी ज्यादा सैलरी लेते हैं, तो इससे अच्छा खुद ही अपने आप को अपग्रेड कर लो आहिस्ता सही। आहिस्ता। ये आपने डेवलपर तो रखे हुए होंगे वैसे? मेरे पास हैं सर डेवलपर हैं, लेकिन वो वीबी के हैं, वीबी पे रखे हुए हैं। अब वो उसमें इतने उलझे हुए होते हैं सर कि वो ना फिर काम नहीं कर पाते इस पे ना, तो इसलिए मैंने खुद सोचा कि मैं खुद ही लर्न करके ना आस्ते आस्ते डेवलप करना शुरू करूँ, फिर थोड़ा सा इंटर्नी रख लूंगा और फिर थोड़ी थोड़ी इसी तरह टीम बना लेंगे आगे ना। लेकिन मुझे खुद आना चाहिए सर, ये चीज अच्छा है, इससे ताकि डिपेंडेंट ना हो, कोई भी आता रहे जाता रहे, लेकिन आप कस्टमर को तो हमें मुंह देना है ना सर। सही बात है, ठीक। अच्छा जी, ये हमने एक टेबल में सीडीए फॉर वेरिएबल कैरेक्टर 1 ऐड कर लिया था, जो कि आपके पास नल आ चुका है। सही है, ठीक है, अब हम करते हैं अपडेट। सर आप मोबाइल ऐप वगैरह पे भी करें ना काम सर, थोड़ा सा है आपकी अच्छी है, मतलब स्किल मैंने देखा आप कर लोगे, अगर मिल के भी कर लेंगे थोड़ा सा, अगर आपको हो गए तो फिर ताकि, लेकिन उसके लिए बस ऐसा आजकल तो हो जाती है ना इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर की आपस में, यही डेटाबेस मेरी एसक्यूएल की जो है वही मोबाइल ऐप पे भी चल जाएगी ना, अगर हम एक ऐप बना लें तो इसी को भी कर सकते हैं ना आपस में इंटीग्रेशन इसकी। जी जी, पॉसिबल है, पॉसिबल है साहब के पास। सही।
जैसे अब अच्छा जी। आजकल एंड्रॉयड मोबाइल सबके पास होता है, मैं कुछ ऐसा सिस्टम चाह रहा था बनाना, क्योंकि मेरे जी। पास ज्यादातर हॉस्पिटल्स हैं कि जैसे हमारी ओपीडी की स्लिप बनती है ना काउंटर से, जी। तो हर डॉक्टर्स के पास अपनी एक ऐप हो उसके पास मोबाइल में, वो अपनी ऐप खोल के बैठा हुआ हो और वो अपनी सही। मोबाइल में ही चेक कर रहा हो कि अभी तक मैंने कितने पेशेंट चेक कर लिए, जबकि वो सही। पेशेंट जो है वो बन रहे होंगे हॉस्पिटल की काउंटर से, सही है। उनकी स्लिप बन रही होगी हॉस्पिटल के सॉफ्टवेयर से, लेकिन वो एंगेज सिंक होगी हमारी एक ऐप से, वो हमारी एप्लीकेशन जो हमारी वीबी की एप्लीकेशन है, जी, और अच्छा। उस ऐप में वो डॉक्टर जो है ना, मतलब ये एक बड़ी रिक्वायरमेंट है, डॉक्टर को अपना देखना होता है, क्योंकि सारे डॉक्टर जो अस्पतालों में बड़े बड़े जाते हैं ना, उन वो शेयरिंग पे जी। होते हैं, वो सैलरी पे नहीं होते, उनको जी, जी। पेशेंट जैसे अगर आज 10 पेशेंट देखेंगे तो उनका 70-30 का होता है, उनको जी, 70% मिल जाता है अपना, तो वो अपने सही मोबाइल है। पे चेक कर लेंगे, हाँ भाई मैंने 100 पेशेंट देखे और मेरा 70% ये बना, यानी अब उनको हॉस्पिटल से कोई डिपेंड, अगर हॉस्पिटल वाले उनको कम दें पैसे तो वो बोल सकते जी। हैं नहीं भाई मेरे तो इतने पैसे बने, मैंने आज 10 पेशेंट देखे, क्योंकि इस पर अक्सर लड़ाई हो रही होती है डॉक्टरों की सही। हॉस्पिटल वालों से कि भाई मैंने सही, तो आज सही। 50 पेशेंट देखे हैं, तुम 10 पेशेंट के पैसे दे रहे हो, ये है वो है। तो सही। मेरी माइंड में कुछ ऐसी चीजें हैं, क्योंकि मैं हॉस्पिटल की लाइन से ना काफी टाइम से वाबस्ता हूँ, तो मुझे अच्छा, पता है कि अच्छा, हॉस्पिटल की जो है ना इंटीग्रेशन एप्लीकेशन किस तरह बनती है, सही। और अच्छे सही। बड़े हॉस्पिटल्स का काम कर चुका हूँ अब तक ना मैं। अच्छा, जैसे अच्छा, क्लफ्टन में है एक अल्तमश जनरल हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, तकरीबन जियाउद्दीन की अच्छा। टक्कर का ना, तो सही, सही। पूरी इसमें ना ऑटोमेशन भी करनी होती है मशीनों के साथ ना, सही, सही। जिस पे लैब के रिजल्ट वगैरह डायरेक्ट टेबल में जा रहे होते हैं ना। अब जैसे मेरे पास अच्छा, पेट्रोल अच्छा। पंप का एक प्रोजेक्ट आया था जिसमें हमें करना था कि फ्यूल जो गाड़ियों में भरवाया जा रहा है, तो उसका जो है ना हमें डायरेक्ट डेटा मिल जाए सिस्टम में कि आज कितनी गाड़ियों ने फ्यूल डलवाया और कितनी सेल हुई है हमारी, सही, सही। मतलब डिस्पेंसर हमें कंप्यूटराइज करने थे सॉफ्टवेयर से। सही है। ये सब बढ़िया। हो जाता है सर, लेकिन ना वही है सही। ना, सब वीबी हाँ, पे नहीं ये हो सकता ना सारा। सब वीपी पे नहीं हो सकता है, सही है। ये चीज तो है। ठीक। अच्छा जी, ये हमने क्यूरी लिख दी, अपडेट स्टूडेंट्स। अब जैसे हमारे पास रेस्टोरेंट हैं बहुत सारे अच्छे बड़े रेस्टोरेंट है क्लिफ्टन वगैरह पे, लेकिन अब वो जैसे कहते हैं कि मुझे चाहिए कि मैं टैबलेट दे दूं अपने क्लाइंट्स को, टैबलेट रखा हुआ और टैबलेट से ही वो ऑर्डर दें, वो ऑर्डर हमारे पास वहां पर आ जाए। अभी मेरा वेटर जाता है, वेटर ऑर्डर लिखवाता है जाके, हाँ भाई क्या चाहिए, अब मैंने टैबलेट अगर रख दी है हर टेबल पे, तो जी। टैबलेट से डायरेक्ट ऑर्डर कर रहा है क्लाइंट, और वो जी। हमें पता चल रहा है अंदर ऑफिस में कि भाई फला टेबल का ये ऑर्डर है, फला टेबल का ये ऑर्डर है। हो सही, सकता है ना? जी, जी, बिल्कुल हो सकता है, बेहतरीन आइडियाज हैं क्योंकि जी बेसिकली जी। इस तो पे मेरे आपकी पास क्लाइंट चीजें। है, वो ये सब जी। चीजें बोलते रहते हैं, लेकिन अभी वो मतलब उसके लिए वेब बेस कुछ होना चाहिए, कुछ चलो ऑफिस का तो डेस्कटॉप चल जाएगा, लेकिन कुछ सही। जगहों में वेब बेस की जरूरत पड़ रही है अपना, सही। कि लेकिन अब मैं और इसके लिए ऐप की भी आपको जरूरत आइडिया। पड़ रही है। ऐप या तो ऐप आती हो बनाना आपको, एंड्रॉयड ऐप या फिर वेब, सही, सही। क्योंकि वेब में लोड लेता है वो थोड़ा सा ना, और मेरे ख्याल में ASP.NET Core MVC जो आया ना उसमें लोड भी नहीं लेता, वो बिल्कुल डेस्कटॉप की तरह चलता है, मैंने जो सुना है। सही, सही। जी सर, क्या कह रहे थे आप? मैं आपको जो सजेशन दूंगा, अगर आपके वहाँ माशाल्लाह अभी भी क्लाइंट मौजूद हैं और आप चाह रहे हैं पहले मैं खुद से लर्न करके फिर इनको काम करके दूं, ठीक है, तो क्लाइंट का तो खैर किसी का नहीं होता, किसी को पता नहीं होता, अभी जी। आपके पास अपॉर्चुनिटी है, जी 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 ठीक है। जी। आप चाहे को हायर ना करें या तो कुछ ऐसे लोगों के साथ पार्टनरशिपिंग पे आए, कुछ भी करके, क्योंकि आजकल जो काम करने वाले बहुत हैं, थर्ड पार्टीज हमारे पास बहुत मौजूद हैं, लेकिन काम नहीं है। सही। तो इस चीज को, ये जो अभी आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज है ना, इसको आप खत्म नहीं करें, वो सही है कि आप साथ साथ सीखते भी रहें, जी जी। बट आप किसी के भी साथ पार्टनरशिपिंग में किसी भी तरीके से कोलैबोरेट अभी यही हुआ ना सर, उनका जैसे एक नई ब्रांच ओपन हुई, उन्होंने किसी और से सॉफ्टवेयर डलवा लिया, वहाँ उनकी यही रिक्वायरमेंट थी जो मैंने अब तो जाहिर सी नहीं बात कि है, टैबलेट चाहिए हमें, वो आप उन्होंने कहीं देख लिए थे टैबलेट रखे हुए, भाई टैबलेट से ऑर्डर हो रहे थे। क्लाइंट कहीं पे भी आपका वेट नहीं करेगा, उससे तो काम कराना है, और जहाँ सही काम, अच्छा काम उसे सही उसमें मिल जाएगा, वो वहां से कराएगा। तो आपने ऐसी अपॉर्चुनिटी कभी भी वो नहीं करनी, या वेट नहीं करना कि यार पहले मैं खुद इस पे आ जाऊं। आप भले मसला ये है ना कि सर फिर वो करें। असल में जो टेक्निकल सपोर्ट होगी, जाहिर बात है उनके पास से होगी, फिर हम कट जाएंगे। होता ये है कि फिर क्लाइंट तो अपनी देखता है ना उसको सपोर्ट कहाँ से मिल रही है, क्लाइंट उधर मूव हो जाता है, और फिर पता भी नहीं होता ना आगे वालों का कि वो कितने सिंसियर है हमारे साथ। हाँ, ये चीज तो है। देखिए, आपके क्लाइंट है मेरे साथ 10 साल से चल रहा था, अब उन्होंने अपनी तरफ मूव कर लिया उसको, सही। देखें, ये चीज तो सही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि सपोर्ट मैं नहीं दे पा रहा था, तो सपोर्ट उनको वहां से मिल रही थी। पॉसिबिलिटी है इसकी सही। बट तो मैं जब भी रखूंगा तो मैं अपने पास सैलरी पे ही रखूंगा उस पर्सन को, और मेरी कंपनी के थ्रू ही काम हो रहा होगा, मतलब हाँ, ये ऐसा कुछ करूंगा, क्योंकि मैं सैलरी पे ही रख के ही करता हूँ काम ना। सही, सही। ये भी ठीक है। हाँ, कोई इशू, चाहे फुल टाइम रखें डेवलपर या पार्ट टाइम रखें, जी, ये कि फिर
काम हमारे एंड से ही होगा, फिर हम रखते भी फिर दो हैं कम से कम, ताकि एक डेवलपर अगर आगे पीछे हो तो दूसरा हमारे पास हो बैक पीछे हाँ, ना वो बैक हैंडल में। कर ले, जी ऐसा ही है। जी, क्योंकि एक सही तो है। कभी भी आते जाते रहते हैं, तो आपके पास बैकअप में होना चाहिए एक। बैकअप में होना चाहिए, सही है। जी सही कह रहे ये हैं बिल्कुल। सही। अभी भी मेरे पास 2 डेवलपर हैं सर, और पीछे पहले भी आते रहे, तो हो गए कि एक अच्छा, को अच्छा। 15-18 साल हो गए, एक को हो गए 20 अच्छा। साल, हाँ तकरीबन मेरे तो पास। वीबी पे वीबी पे सर, वीबी पे। आपकी खुद भी स्पेशलिटी वीबी है? जी, पहले फोक्स प्रो पे थे सर हमारे ना प्रोजेक्ट, फोक्स प्रो से वीबी पे आए थे, अच्छा, फिर अच्छा। वीबी पे ही बहुत काम किया है, अब तक वीबी पे ही चल रहा है काम। वीबी पे चल रहा है, सही हम्म। सही सही। ठीक है जी, गुड बीच है। में पीएचपी पे क्या करा था काम स्टार्ट, मैंने टीम बनाई थी, पूरा बनाया, लेकिन वो सही हैंडल नहीं कर पा रहे थे। वो कुछ यूनिवर्सिटी के भी लड़के थे, लड़कियां इकरा के, और बहुत अच्छा, सारी अच्छा। यूनिवर्सिटी से भी आते थे। सही। उनको सर्टिफिकेट चाहिए होता है ना सर, एक कहीं जी, जी, काम किया है, internship का certificate इंटर्नशिप का, चाहिए। उसके लिए आते थे। वो तो रखा था, बनाया था, लेकिन ना अब जैसे पीएचपी बनाया था तो वो ना मल्टीपल जैसे यूजर को नहीं कर पा रहे थे। सही। दूसरा फिर जैसे डेटा हम ऊपर से नीचे तक आते थे ना, तो वो ऊपर का डेटा हट जाता था, एजेक्स नहीं लगा पा रहे थे उसके अंदर, ताकि डेटा अच्छा, जैसे अच्छा। पेज लोड होता था तो वो ऊपर की इन्फॉर्मेशन हट जाती थी सारी। अच्छा अच्छा, कुछ सही सही। इस तरह के इशू आ रहे थे, मल्टीपल वो ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे थे कि एक ही फॉर्म पे मल्टीपल लोग काम कर सके। सही है। अब हम इसमें तो कर लेते हैं एसक्यूएल में डेस्कटॉप पे ना, तो फिर मुझे अच्छा। वापस रिवर्ट होना पड़ा। मैंने कहा मेरे तो क्लाइंट ही खत्म हो जाएंगे, तो फिर सही, मैंने सही। तो सबको दोबारा रिवर्ट किया। हालांकि वो मैंने लाइव कर दिया था, बड़ा अच्छा था, अच्छा, क्योंकि अच्छा। उसमें ना मेरी बचत हो गई थी, क्योंकि इसमें सपोर्ट बहुत देनी पड़ती है डेस्कटॉप में ना सर, जी जी जी। इंस्टॉलेशन करनी पड़ती है, सेटअप। अगर मेरे किसी के पास 10 कंप्यूटर हैं तो 10 में सारी इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी। उसमें तो ये बस हमें हाँ, क्लाउड का लिंक देना है, क्लाउड वो का link ओपन चल देना हो जाएगा सॉफ्टवेयर। फिर डेटाबेस हमारे है। पास नहीं सारी, हमें कोई भी अगर डेवलपमेंट करनी होती थी हम यहीं से मॉडिफिकेशन कर Directly लेते थे कर टेबल। लेते थे। अब उनके सर्वर का एक्सेस लेके हमें करना पड़ता है हाँ, अभी ये सारा बड़ा काम, मसला होता है। तो हमें बड़ी सहूलत थी उसमें तो। ये तो है। और फिर हम कोई भी करते थे बस यहीं से फाइल अपलोड कर दी, और वो उनके बाद लाइव हो गया तमाम क्लाइंट के पास, जितने भी 100 क्लाइंट होता है। उसमें सही। मजा आता था मैं काम करने में, लेकिन बट डेवलपर मुझे अच्छे नहीं मिले थे सर, थोड़ा ना आगे जाके जब उन्होंने वो काम तो कर दिया, अच्छा खासा काम कर लिया था, लेकिन वो जाहिर बात है सब इंटर्नी थे ना, तो वो वाली चीज उनमें नहीं आ पा रही थी। तो जब हम आगे की तरफ गए ना, तो फिर कुछ चीजों में, क्योंकि हमारे पास जो है ना सर कॉर्पोरेट क्लाइंट है, तो वो अच्छा, काम अच्छा। जो होता है ना थोड़ा सा बिल्कुल बहुत हाँ, करके proper देना मांगते हैं होता है, वो। प्रॉपर देना होता है, सही है, वो नहीं proper काम कर मांगते पा रहे थे। और मेरे जो पुराने डेवलपर हैं वो नए वाला काम नहीं कर पा रहे थे, ऐसा ही है। तो इस वजह से फिर मैंने उसको वाइंड अप ही कर दिया। मैंने कहा क्लाइंट खत्म हो जाएंगे, इससे अच्छा पुराने पे शिफ्ट हो जाओ दोबारा। सही सही। ठीक चलिए है। सही ये करें सर अभी, हाँ, ये देखते हैं अच्छा। फिर इंशाल्लाह। देखिए भाई, तो- हमारे पास हम जी। अपडेट कर रहे हैं सबसे पहले स्टूडेंट्स को। हाँ सही। हाँ जिसमें हमने सेट कर दिया सीडे, सीडे हमने बना लिया है। अब सही। ये देख लें, ये बस मेथड है जिससे आपको ये नहीं करना। जी जो हमारे पास डेट टाइम इंटर हुई हुई है ना, हम्म, उसमें से मैं कह रहा हूँ वीकडे निकाल दो। सही है मेथड कौन सा है? डेट नेम। सही है। डेट नेम मेथड है, इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज आती हैं, ज्यादा यूज होती है मंथ और वीकडे। अगर मैं यहाँ मंथ लिख दूंगा तो ये इस डेट के हिसाब से मंथ निकाल देगा, मतलब नवंबर। और वीकडे के हिसाब से जो डेट है आपके पास, जैसे कि 22 तारीख है, तो 22 तारीख को जो लिखा वो निकाल देगा। ठीक है, निकालेगा नहीं बल्कि अपडेट कर देगा किसमें, सीडी के अंदर। अच्छा, एक वजह और हुई थी सर, मेरी साइट ना बार बार हैक हो रही थी। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा था हैक क्यों हो रही है वो ना, कभी एसक्यूएल इंजेक्शन लग जाता था उसमें, और सही। ऐसा ना 4-5 मरतबा हो चुका था, और डेटा भी डिलीट हो रहा था क्लाइंट्स का ना। अब पता नहीं अच्छा। अपनी टीम का बंदा कर रहा था, कौन कर रहा था, क्योंकि आपको पता है यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियां आते हैं, बहुत से सही, शरारती भी होते हैं। हम्म, किसी को हटा दोगा तो वो भी कर सकता है, क्योंकि जाहिर बात है वो डेवलपर थे। अब इस तरह की सही। चीजें हो रही थी जिसकी वजह से भी किया, क्योंकि कोई अच्छा। सिक्योरिटी नजर नहीं आ रही थी। मैंने कहा ये तो हर दूसरे दिन एक हेडेक के 100 क्लाइंट मुझे फोन कर रहे हैं, और एसक्यूएल इंजेक्शन लग गया हो रहे थे ना। आपके तो client। इसमें हमारा काम सिक्योर है, क्योंकि इसमें हमारी एक्सी फाइल चाहती है, एक सिंगल फाइल, जी सोर्स कोड नहीं होता पूरा। सही। और उसमें तो मतलब आप इसको खोल के कर सकते हैं ना, जी तो उसमें थोड़ा सा अनसिक्योर भी। अब ये लारावेल है सर आपका, इसमें तो नहीं लगता ना एसक्यूएल इंजेक्शन? देखिए, एसक्यूएल इंजेक्शन तो कोर पीएचपी में नहीं लगता, लेकिन जाहिर सी बात है इंटरनीज थे जो भी थे, उन्होंने डायरेक्ट क्यूरीज लगा दी होंगी। एसक्यूएल इंजेक्शन से बचने के 10 तरीके हैं कोर पीएचपी पे भी। जी जी, स्टेटमेंट वगैरह यूज की जाती हैं, प्रेपेड स्टेटमेंट वगैरह। उसमें सबसे ज्यादा जो पीएचपी में मसला होता है वो एसक्यूएल इंजेक्शन वगैरह का ही डर होता है। ठीक है, तो उन लोगों ने डायरेक्ट क्यूरीज लिख दी होंगी, इसलिए एसक्यूएल इंजेक्ट से वो हो गया, ये चीज है। शायद या तो क्लाइंट कर रहे थे या कर रहे थे। मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल ही अनसिक्योर है, ऐसा होना नहीं चाहिए ना। कोई भी वो पूरा एड्रेस ऊपर आ रहा होता है ना हमारा, कहाँ से चल रही है फाइल, कहाँ पड़ी हुई है,
तो पहले हाँ, तो मैंने वो अपना स्टैटिक सर्वर बनाया हुआ था, फिर मैंने उसको खत्म करके मैं GoDaddy का सर्वर लिया, मैंने उनकी क्लाउड होस्टिंग ली, उसके सही ऊपर मैंने चलाया। इतनी महंगी, मैं पैसे भर रहा था उनको ना, सही। इतने ज्यादा, लेकिन उसके ऊपर भी SQL इंजेक्शन लग जाता था हाँ, GoDaddy नहीं के असल ऊपर। में बेसिकली वही बात आ गई, इंटरनीस थे जो प्रॉपर काम नहीं हुआ, क्योंकि सब कुछ इसमें हाइड किया जा सकता है। जो यूआरएल शो होता है ना टॉप पर, वो भी शो किया जा सकता है। ये तक नहीं पता चलता किस रिसोर्स से फाइल आ रही है, डेटा तो दूर की हाँ बात है। बिल्कुल, पता नहीं चलना चाहिए ना ऊपर एड्रेस हाँ, बार से कि भाई ये ये कहाँ तक नहीं पड़ी हुई पता है, चलता फाइल क्या है। किस रिसोर्स से फाइल आ रही है, क्या डेटा है, कुछ नहीं पता चलता। सारी चीजें इसमें आप कोर पीएचपी के अंदर भी कर सकते हैं। हालांकि सी पैनल का आईडी पासवर्ड भी मेरे पास था, उसके सही। बावजूद मैं कह रहा हूँ यार ये कैसे हैक हो रही है साइट, हाँ, जब नहीं सी वो पैनल का आईडी पासवर्ड, क्योंकि सी पैनल में अब सी पैनल के अंदर फाइल उसके अंदर घुसे बगैर तो सर नहीं कर सकता ना कोई मसला मसाइल। नहीं। एसक्यूएल इंजेक्शन ही लगा सकता है बस, है ना। जी, इंजेक्शन के थ्रू ही हो सकता है। ये हो रहे थे थोड़ी से। आपने अभी लारावेल पे किया काम, कभी ऐसा कुछ आया कोई मसला ऐसा? नहीं, लारावेल पे तो कभी नहीं आया। और अच्छा पीएचपी भी सर, ये बहुत- क्या लारावेल का कितने ड्यूरेशन का कोर्स है वैसे? लारावेल हमने एपटेक में पढ़ी तो है थोड़ी सी, और पीएचपी तो पढ़ी है। जी, लारावेल तो बहुत ही कम पढ़ाते हैं एप्टेक। हाँ थोड़ा सा पढ़ाया है बस उन्होंने, वो हाँ। लैम्डा कमांड वगैरह, मतलब मुझे थोड़ी हाँ। सी लगी, तो ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, लेकिन ये उसका एक पूरा वो एमबीसी की तरह का था सारा काम ना। नहीं देखें, किसी भी चीज की जब हम डीप में आने होंगे, हाँ। वो असल में आपने बिल्कुल पहली बात सही की। अभी आप असल में वीबी से अगर आप डॉट नेट पे आ रहे हो ना, मैं नहीं समझता डिफरेंस तो है, हाँ। बट इतना नहीं है जितना आप लारावेल पे आओगे ना, आपके लिए बिल्कुल न्यू हो जाएगा, है ना, बिल्कुल न्यू हो जाएगा। बिल्कुल, ये चीज क्योंकि उसमें ये सेलेक्ट वगैरह की क्वेरीज होती नहीं है, मुझे पता है ना। हाँ, उसमें सारे मेथड, उसके सब चीजें बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि वहाँ पे आपके पास यूज हो रहा होता है, खाली तो आगे यही use हो रहा बूट होता है। स्ट्रैप HTML वही होगी, बाकी जो अपनी इसकी हाँ। होंगी वो सब अलग होंगे फिर ये बिल्कुल। कोई सी भी क्यूरी आप वहाँ डायरेक्ट नहीं लगा पा रहे होंगे, मेथड के थ्रू लग रही होती है बहुत, उसमें ORM होती है, अलग अलग चीजें हैं, ये है। सही सही, लेकिन इसका सर्वर फ्री है ना सर? हाँ, सर्वर फ्री है, ये एक है। ये चीज है। अच्छा सर, ये आ गया करेक्टर में हमारे पास, है ना। जी, अच्छा देखें हमारे पास अभी मैं पहले डायरेक्टली वो करके जब जी। आपके पास हमने जब C1 लिया था ना, मैंने आपके पास जो ऑल्टर किया था, इसका टेबल कहाँ गया हमारे पास, एक कैरेक्टर रखा था ना वो आचार में, हम्म जब हमारे पास नहीं आ रहा था, क्यों? क्योंकि वीक डे आपको रिटर्न करता है पूरे के पूरे 3 डेज। हम्म हम्म, ये जो नेम डेट नेम है ना, हाँ इसके वीक डे ने रिटर्न किए पूरे के पूरे, हाँ। जितने भी डेज होते हैं वो सही, लेटर सही, होता है सही सारे है। रिटर्न करता है, इसलिए मैंने अभी 12 कर दिया था। सही अब है इसके ऊपर आप लेफ्ट का मेथड लगा सकते हो। सर, वो लेफ्ट का दूसरी लाइन में लगा के दिखाइएगा जरा प्लीज, दूसरी लाइन में। मैं लगा देता हूँ, क्योंकि उसके लिए बल्कि हमें दूसरा कॉलम भी बनाना पड़ेगा, या हम इसी को अपडेट कर देते हैं। हाँ इसी को कर दे बस, खाली सेकंड लाइन में डाल के, वो तो हमें देखना है खाली। हमने लगाया आपके पास लेफ्ट, ठीक है जी, लेफ्ट आपके पास लेफ्ट वार एक्सप्रेशन वार दे रहा है, और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वीक डे आए, और दूसरी चीज कितने कैरेक्टर चाहिए हमें? एक ही चाहिए ना? सही, नहीं एक नहीं, 3 चाहिए, 3 3 चाहिए, 3 हो गया आपके पास। वीक डे हमारे पास ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो हम देख लेते हैं, बट अभी आई थी इनवैलिड पैरामीटर 1 स्पेसिफाई फॉर नेम। अच्छा जी, हमने ये किया है, लेफ्ट को हम यूज कर लेते हैं बाहर, डेन निकालने के अच्छा। बाद अच्छा अच्छा, सही है सही है। हमको रख लेते हैं लेफ्ट यूज करते हैं हम, और लेफ्ट के अंदर हम ये पूरी की पूरी रख देते हैं, और फिर दूसरा करेक्टर हम दे देते हैं बोलो लाके दे रहे हैं। ये डेट नेम के अंदर वीक डे। ओहो, ये तो बंद करो सर, आपने जो अपनी ERP अगर बनाई है कोई ना, तो थोड़ा सा दिखाइएगा किसी दिन सर, एनएडेस पे ना, किस तरह का है आपका सोल्यूशन, कोई अकाउंटिंग या इन्वेंट्री सिस्टम कहीं की कुछ बनाया। सही, ये देखें जी, सही है। ये आपके पास सैटरडे का एसएटी आ गया और सही। मंडे का एमओएन आ अच्छा सर, अभी इसको एक और कॉपी करके ना मुझे मंथ जल्दी से दिखा दें, मंथ ना, कहीं सेशन एंड ना हो जाए। गया। जी जी, मंथ मतलब इसी डेट का मंथ निकालना है हमें करेक्टर का। ओहो, एंड ही हो गया, शिट। सकता है, सही है। ठीक है। यहाँ हाँ। पे कॉन्सेप्ट क्या है? मेनी
यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है? मेनी। मेनी। लेकिन यहाँ पर आपके पास अली ड्राइवर है तो अली साथ में सेल्समैन नहीं हो सकता। यानी कि मैं अगर यहाँ पे लिखूं अली ड्राइवर हाँ और साथ में लिख दूं सेल्समैन, हाँ तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। सही चीज है, पॉसिबल नहीं नहीं है। एक एम्प्लॉय एक ही डेजिग्नेशन पर होगा, सही है, नॉर्मली एक ही सही है। डेजिग्नेशन पर होगा। जी जी। तो ये आपके पास यहाँ पर जो रिलेशन बन रहा है वो बन रहा है वन का। किसका बन रहा है? बल्कि यहाँ लिख इम्प्लाई में वन का बन रहा है। एम्प्लॉय बन रहा है आपके पास वन। सही है। सही है, ठीक है। और यहाँ आपके पास जो बन रहा है वो बन रहा है आपके पास मेनी। सही है। ठीक है, तो ये जो रिलेशन बना वन ये टू कौन सा मैनी, बनेगा? वन टू मैनी। टू मैनी। हाँ, क्या बन गया आपके पास? वन टू मैनी। वन टू मैनी। सही है। क्लियर है? ये है वन टू मैनी का। अच्छा, अब भले एम्प्लॉयज के अंदर आपके पास डिपार्टमेंट भी है। क्या है? डिपार्टमेंट भी है। अच्छा, इसके अंदर भी कुछ इसी तरीके की वो है। अब अली आपके पास वो सकता प्रोडक्शन है में है वो। प्रोडक्शन में हो। हाँ, ऐसा ही होगा। एक डिपार्टमेंट में एक ही एम्प्लॉय होता है, लेकिन एक डिपार्टमेंट में बहुत से एम्प्लॉय हो सकते हैं। मल्टीपल एम्प्लॉयज हो सकते हैं। हाँ ठीक है? हाँ, यहाँ पे आपके पास लेकिन अली किसी एक डिपार्टमेंट में होगा। जी वही चीज है सर। यहाँ वन टू मैनी का ही बन रहा है यहाँ पे भी। यहाँ पे भी वन टू मैनी का बन रहा है। हाँ सही है। मेनी टू मैनी का क्या होता है? जो अभी हमारे पास कॉन्सेप्ट था उसमें मेनी टू मैनी का कॉन्सेप्ट आ सकता है कि एक स्टूडेंट मल्टीपल टीचर से पढ़ रहा है। ऐसा ही है। सही है। मल्टीपल कोर्स पढ़ रहा है तो मल्टीपल टीचर से पढ़ रहा होगा। हाँ, और एक ही टीचर मल्टीपल स्टूडेंट्स को भी पढ़ा रहा है। सही है। सही। इसी के नीचे मैं भी बना के दिखाता हूँ। ये तो खैर आपके पास हो गया, असद हो गया सेल्स के डिपार्ट से। ठीक है, अब ये अच्छा सर, वन टू वन का क्या रिलेशन वन टू वन का क्या रिलेशन होता है? हाँ। देखिए, पहले मैं ये समझा था, मैंने जब इसको वन टू वन बोला कि फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि हम डेटा को नॉर्मलाइज करने के उसमें ना, नॉर्मलाइज अभी बताता हूँ आपको क्या होता है। हम डेटा को डिवाइड कर रहे होते हैं। देखिए, हमारे पास यूजर्स है। ठीक है, हमारी वेबसाइट के अंदर यूजर्स हैं। ठीक, अब वो यूजर पूरी वेबसाइट के लिए, हर किसी के लिए यूजर है, रोल बेस अलग है उसका। क्या है? रोल अलग है। हाँ। जैसे कि आपके पास ये एक एडमिन हो गया। जी, एडमिन हो गया। या अभी हम सिंपल बात करें तो मैं कह रहा हूँ कि भाई हमारे पास स्टूडेंट, हम उसी सिनेरियो पे चल रहे हैं ना। स्टूडेंट है, टीचर है और टीचर है। हाँ। अच्छा, पहले हम नाम दे देते हैं। पहले अली। सही है, आपके पास स्टूडेंट है। हाँ ठीक है, साद आपके पास टीचर है। हाँ ठीक है, हाँ। टीचर। अच्छा जी, ये दोनों हैं यूजर्स ही वेबसाइट के लिए। अपना जो सॉफ्टवेयर है उसके लिए दोनों क्या है? यानी एक ही टेबल में दोनों यूजर हैं। हाँ, एक ही टेबल में यूजर, दोनों यूजर्स हैं। अच्छा, इसमें होगा क्या? इसमें कुछ इंफॉर्मेशन रखी जा सकती है। जैसे कि आपके पास यूजर्स के अंदर हमने रख दिया आपका, मतलब उसकी फर्दर डिटेल हमने किसी और टेबल में डाल दी, जैसे जी, उसका जी, नाम, एड्रेस, बिल्कुल फोन सही। नंबर वगैरह। जैसे कि नेम सबका लिया जाता है, स्टूडेंट हो या टीचर। ठीक है, हाँ। ईमेल भी सबके लिए आती है, पासवर्ड होता है। सही है। ये चीजें कॉमनली हैं। सही है। ठीक है, हाँ। लेकिन अब स्टूडेंट्स का डेटा होगा कि फी कितनी है, मेन चीज, हाँ कोर्स सही कौन सा है। सही है। ठीक है, हाँ। कोर्स तो खैर टीचर में भी आता है। अच्छा, दो चीजें ऐसी हैं जो एक दूसरे में नहीं हो सकती। जैसे कि स्टूडेंट का फी का कॉलम टीचर वाले में नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? जी सर। भाई, अगर मेरे पास एक टेबल है स्टूडेंट का, सही है, इसके अंदर एक कॉलम है फी, हाँ तो इसमें टीचर का डेटा तो नहीं आ हाँ, सकता ना? टीचर का अलग टेबल होगा, जो उसकी डिटेल का टेबल होगा वो अलग होगा, स्टूडेंट की डिटेल का टेबल अलग होगा। ये आ गया टीचर का। हाँ ठीक है, हाँ। इसके अंदर इसकी है फॉर एग्जाम्पल सैलरी, हाँ। ये स्टूडेंट में नहीं आ सकती। आई समझ में बात? अब इन यूजर्स का कुछ डेटा यहाँ है स्टूडेंट का। अच्छा, नॉर्मली सर जो वेबसाइट होती है उसमें इसी तरीके से होता है, एक ही टेबल में यूजर और जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, यानी जी वो क्यों? हाँ, कुछ जगहों पर ये चीज की जाती है। रीजन ये होती है क्योंकि इनपुट हमारी फील्ड एक ही है, यूजर आईडी। नहीं, इनपुट फील्ड से मुराद नहीं होती। मतलब ये होता है, ये जो यूजर वाली टेबल होती है ना, हाँ इसके ऊपर फुली ऑथेंटिकेशन यूज कर रहे होते हैं। ऑथेंटिकेशन में काफी आपके पास कोडिंग करना पड़ती है, काफी चीजों को इनक्रिप्टेड वगैरह करना पड़ता है। हाँ ठीक है, तो आप ये नहीं चाहते कि मैं स्टूडेंट्स के लिए अलग करूं, टीचर के लिए अलग करूं, दूसरा कोई और है उसके लिए अलग करूं, ऐसा नहीं चाहते। सब यूजर्स में ही कर दी। मतलब अगर मैं रेडियो बटन नहीं बनाना चाह रहा अपने एप्लीकेशन में, जैसे दो रेडियो बटन है, एक पे क्लिक करा तो हमने उस टेबल को एक्सेस कर लिया स्टूडेंट को, दूसरे टीचर को क्लिक किया तो फिर टीचर वाले में जाके उसे हमने एक ही टैग बॉक्स ले लिया, उसी में ही हम इनपुट ले रहे हैं और सेव सबमिट का बटन दबा रहे हैं।
तो जी वो जी हमारे पहले इस टेबल में जाके चेक करेगा कि इस नाम का यूजर एक्सेस भी करता है या नहीं करता है ना, जी जी। टीचर तो वाली का। रजिस्टर्ड करते वक्त रोल बताना पड़ता है। रजिस्टर्ड करते वक्त जब आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर्ड होते हो ना, हाँ। जब आपने सिर्फ रोल बताना है कि आप जो इसमें डेटा आ रहा है वो एज अ स्टूडेंट नहीं, आ रहा है अभी या मैं एज अ टीचर आ रहा है। रजिस्टर्ड की बात नहीं कर रहा, अभी हम उसकी बात कर रहे हैं रजिस्टर्ड के खाली बाद फिर लॉगिन करने की। रजिस्टर्ड के बाद आपको कुछ नहीं वो बताना कि मैं स्टूडेंट हूँ या यूजर हूँ। सही है, टीचर हूँ या स्टूडेंट हूँ, कुछ नहीं सर आपकी बताना। आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? अंकल है अलीना, कर दिया निम्रा का? अच्छा आसिम को तो कनेक्ट करा दो, ये जल्दी से वो काम करे बाकी अपना। ये लो अलीना, आसिम को कनेक्ट कराओ। ये ब्लड बैंक वाला लगाओ, ब्लड बैंक वाला डेटाबेस, उसमें मैंने बता दिया था सुबह जो करना है। हाँ जी, अब आ रही है? हेलो हेलो। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। दे दिया? क्या दिया? एक अंडा, 6 अंडे, 6 क्रिकेट दिया। अभी रखो ना अपने पास, एक साथ ही करेंगे, साथ बाद में भी अपने पास रखो। क्या दे दी? क्या दिया? एक बिरयानी, 6 अंडे, 6 अंडे, सही है। और चाय? चाय में क्यों? तो मैं तो कुछ उसके लिए भेजा था, चाय के लिए। कुछ खाने पीने का हेलो। खिला दो, बिरयानी। अब आ रही है? कितने की आई? ये सबसे नाश्ता मम्मी कैसे करेंगी? चाय का पूछे भाई जाके आप। ऑफरिंग करो। मैं पूछा, मैं चाय में लाऊं? नहीं, बस सिर्फ एक बिरयानी, 6 अंडे ला दो। जी सर। कहीं देसी अंडे। मीटिंग हेलो सर, आ रही है आवाज आपको? जी, अब आ रही है? आपको आ रही है? सर मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही सर। सही है। उसको बोलो बीपी, उसकी 3 फील्ड मैंने बोला था, ब्लड प्रेशर और वेट की फील्ड वो सेव करानी है। बीपी और ब्लड प्रेशर, वेट और बीपी और वेट, पल्स। तो वाले कह रहे हमने बिल कर दिया। सही है, व्हाट्सएप पे डाल देना उनको, बोलो। कनेक्ट है हाँ सर, नहीं किया है। पता है ना काम क्या करना है। बीपी और वो करना, बीपी और वेट डालें। पहले बीपी और वेट तो बनाओ। पहले बीपी को बैठ के बनाए। उधर देखो मैंने लिखी भी है शायद, नहीं तो जोएब से पूछ लो फोन करके, या वहां लिखी भी हो सकता है, मैंने देख लो। जी, अब आ रही है? हेलो जी, अब आ रही है आवाज? मैनी, सही है। सही है। एक टीचर मेनी स्टूडेंट को पढ़ा रहा है हम्म। और एक ही स्टूडेंट मेनी टीचर से भी पढ़ रहा है, मैनी टीचर से भी पढ़ रहा रहा है, है। सही है। अगर स्कूल की बात की जाए, किसी भी यूनि की भी बात की जाए, हाँ, तो मल्टीपल कोर्स के लिए मल्टीपल टीचर्स होते हैं। जी जी। तो यहाँ पे जो रिलेशन हमारे पास बना है वो बना है मैनी टू मैनी का। मतलब उसमें स्टूडेंट भी मैनी टीचर से पढ़ रहा है और जी। टीचर भी मैनी स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, यानी दोनों जी। बोथ साइड पर जो है मैनी वाला है। मैनी 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 हाँ, मैनी है, तो सही है। इसलिए ये जो हमारे पास बना है वो रिलेशन बना है मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी का, सही है। सही है, 1 सही to है। 1 का भी हो गया, 1 to मैनी का। अच्छा और- सर, ये जो हम अभी इसको तो हम थ्योरिटिकली देख रहे हैं ना, तो ये एक चीज समझ में तो आ रही है, लेकिन वहां पर जब हम इसको प्रैक्टिकली सही। करते हैं एसक्यूएल में, तो हमें बताना पड़ता है कुछ, या कि ये जो रिलेशन हम बना रहे हैं 1 to 1 का बनेगा, या 1 नहीं, to नहीं, मैनी नहीं, का, या नहीं, मैनी टू ये- मैनी, या ये खाली थ्योरी है? ये थ्योरी है, आपको पता होना चाहिए इसका, आपके उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, थ्योरीज वगैरह में कोई फर्क जैसे नहीं ज्वाइन वगैरह हम बनाते हैं, इनर ज्वाइन आउटर नहीं, ज्वाइन वगैरह, तो उसमें- वो इधर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ज्वाइन जैसे बनता है वो खाली फॉरेन की से जस्ट बनेगा, जी, और फॉरेन की भी मैंने उसमें आपको बताया, आपका मैंने सिनेरियो लेकिन डायग्राम जो हमारे बनी हुई नजर आएगी उससे हमें पता चलेगा कि ये रिलेशन हाँ। 1 to 1 का है, या 1 to मैनी, या मैनी आपको टू पता चल मैनी। जाएगा सही है, कि कौन सा रिलेशन है। सही है। ठीक है, अच्छा जी। खैर, हम SSMS पे आ जाते हैं और अपना ये देखिए भाई, कल जो हम बात कर रहे थे फॉर्मेट वाले उसकी, वही हमने यूज किया। अच्छा, एक चीज तो आपके पास AM PM में टाइम इसलिए कन्वर्ट नहीं हो रहा था, दूसरी चीज ये होती है हाँ जो आपके पास जो टाइम की डेटा टाइप आ रही होती है ना, हाँ
इसकी डेट। वैल्यू जी टाइम की जो सिर्फ डेटा टाइप हमने ली थी और हमने टाइम इंसर्ट किया था इसमें से, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास देखें वैल्यू जो आ रही है वो प्रिसाइज 7 आ रही है। कितनी आ रही है? 7 सेकंड्स के बाद देखें कितने डिजिट्स हैं। सही है, सही है। सही है, 7 डिजिट्स हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है जी। आपके पास कि ये इसको एम और पीएम में कन्वर्ट नहीं कर पाता, ये इसको एम और पीएम में कन्वर्ट नहीं कर पाता। नहीं कर पा रहा होता, ठीक है। या तो आप इसकी जो टाइम देते वक्त डेटा टाइप होती है ना उसकी प्रिसाइज नंबर कम दें, 2 नंबर दे दें सिर्फ सेकंड के बाद, 2 करेक्टर, हाँ हाँ। ठीक है। दूसरी चीज ये है अगर ऐसा 7 वाला करेक्टर भी है तो फिर आप उसको पहले कन्वर्ट कर लें। ये देखें यहाँ पे मैंने कर लिया कन्वर्ट, फॉर्मेट के साथ क्या क्या यूज कर रहा हूँ, कन्वर्ट डेट टाइम ले लिया टाइम आउट को। सही है। सही है। देखें ये दोनों अलग अलग वो है आपके पास, एक डेट टाइम होता है और एक सिर्फ टाइम होता है, डेटा टाइप यानी कि टाइम लिया हुआ होता है। सही। और आपने इन दोनों में गौर करेंगे, डेट टाइम है जो REG डेट टाइम है ये वाला हाँ 940, सेकंड के बाद कितने डिजिट्स लिखे हुए आ रहे हैं? सिर्फ 3। और ये सिर्फ टाइम लिया हुआ है, सेकंड के बाद कितने डिजिट्स लिखे हुए आ रहे हैं? 7-8 डिजिट है। 7 है, ठीक है। हाँ। तो ये चीज है। इस अगर इस टाइम में आपके पास टाइम इंसर्ट हुआ हुआ है तो फिर अगर आपने उसका आवर्स और मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो पहले आपको इसमें कन्वर्ट लगाना पड़ेगा। इसकी डेटा टाइप चेंज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे एक तरीके से, हाँ। ठीक है। और फिर मैंने वही पैटर्न जो फॉर्मेट का आपको कल बताया था कि एक तरफ टाइम दे दिया हाँ। और एक तरफ आपने आवर्स और मिनट्स दे दिए। हाँ। अब ये अगर मैं इसको आपको चला के दिखाऊं तो ये हमारे पास AM और PM में कन्वर्ट कर देगा। ये देखें। अच्छा इसने कर दिया टाइम को डेट उसमें कन्वर्ट कर दिया MPM में। जी टाइम आउट को। सही है। अच्छा ये सर टेम्परेरी खाली हमें दिखा रहा है मतलब बना के अंदर वैसे सेव हुआ है? अंदर तो वो 24 उसमें सेव हुआ हुआ है। और बाकी अगर माइनस करके हमें उसकी मिनट्स निकालने हैं वो भी हम वैसे ही निकालेंगे? नहीं वो आप मेथड से निकालेंगे ना, डेट डिफर हाँ जो हमने कल पढ़ा था हाँ। कि अगर आपको अच्छा अभी सर इसमें जैसे कल हमें मसला हो रहा था, ये मतलब ये 2 घंटे 36 मिनट जो बना के लेकर आया है ये एक्यूरेट लाया होगा ना? ये जो लाया है ये डिफरेंस नहीं है। नहीं डिफरेंस तो नहीं है लेकिन ये टाइम बिल्कुल एक्यूरेट बना के लाया होगा ना? ये टाइम लाया है 2:36 मिनट जी। अच्छा सही है, सही है, ओके सही है। सेकंड को इसने नेगलेक्ट कर दिया, सिर्फ मिनट तक 2:36। सही है, ओके ओके सर। अब आपका जो सिनेरियो था ना हाँ वो हम कर लेते हैं। आपका था यहाँ पे कि हमने डेट डिफर रखा मिनट में चाहिए मुझे, हाँ। ठीक है। किसमें चाहिए? मिनट में। अच्छा एक हमने टाइम इन बनाई थी जी। टाइम इन कोई शो कर नहीं रहा है ये। टाइम आउट, अच्छा सिर्फ टाइम है, सिर्फ टाइम है, ठीक है। सर इसका वो परसेंटेज थोड़ी बढ़ा लें यहाँ से ना, जी जी नजर नहीं आ रहा। अच्छा ये सर 2008 में भी होता है ये वाला ये जो परसेंटेज बढ़ाने वाला है, ये 14 में ही है? या 8 का मुझे और भी याद नहीं है, शायद होगा। लेकिन ये लोकेशन चेंज हो सकती है यहाँ ना हो लेकिन होगा। ओके जी अच्छा जी, ये आपने यहाँ पे दे दिया सिर्फ टाइम। अच्छा जब आप सिर्फ कॉलम नेम दे रहे हो ना और अपने रिजर्व कीवर्ड लग रही है कोई, जैसे मैंने रिजर्व कीवर्ड है ना टाइम हमारे पास, तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स में रख दिया बताने के लिए आपको कि ये बेसिकली हमारे पास क्या है, टाइम एक वेरिएबल है। देखें अगर मैं डायरेक्टली इसे रखता हूँ पहले, अच्छा यहाँ पे हमारे पास मेंशन हो रहा है, ठीक है। और दूसरा मैं दे रहा हूँ टाइम आउट, एक टाइम है और एक टाइम आउट है, क्लियर है? हाँ। अब ये तो दोनों फील्ड्स है ना सर? हैं? दोनों फील्ड्स हैं डेटाबेस की। सही है। दोनों डेटाबेस की फील्ड्स हैं, मैं उसके बीच का डिफरेंस और ये दोनों रिजर्व वर्ड है, ये जो पिंक कलर में आ रहे हैं ये आपके बिल्ट इन मेथड है, सही दोनों है, रिजर्व्ड है, सही है। ठीक है। सर ये क्या क्या लाएगा बना के टाइम इन टाइम आउट और डिफरेंस बना के? ओके अब ये देखें क्या कह रहा है, इनवैलिड कॉलम नेम टाइम। यहाँ पर आपको ये टाइम आउट को भी बेसिकली, अच्छा हाँ आपने डेटाबेस नहीं बताई भी ना, सिलेक्ट डेट इफ टाइम आउट मिनट, ठीक है जी। डेटाबेस तो स्कूल ही है सर जी। नहीं यानी कि एक चीज होती है आप डायरेक्टली आपने हार्ड कोड दिया हुआ था सर, इसमें टेबल नहीं बताया बस। टेबल कौन सा है? टेबल नहीं बताया हुआ ना हमने, फ्रॉम स्टूडेंट्स, क्लियर है?
ये देखें ये आ गया है डिफरेंस। 124 मिनट्स आ गए। हाँ सही है। अब आप डिवाइड कर दोगे 60 से, पे तो वो आ तो जाएंगे। आपके पास हो गया 2 hours 4 minutes। सही है, ठीक है, सही है ये सर, डिफरेंस निकल के आ गया आपके पास। सही है। आपके पास मैंने कहा था आवर्स से हम क्यों नहीं निकाल ले, कि आवर्स के अंदर मिनट्स आपके पास नेग्लेक्ट हो जाएंगे। अच्छा अच्छा सर, एक चीज और प्लीज बता दीजिए। एक तो मैंने आपसे बोला था कि वो डे करेक्टर मंथ को निकालना है, अगर हमें जी जी डे निकालना है, करेक्टर मंथ निकालना है, करेक्टर डे निकालना है, सही ये है। चीजें भी थोड़ी सी बता दें। और सही, एक क्या था मसला, एक तो ये बता दीजिए। और मुझे अपर केस में ना, जैसे मुझे वैल्यूज को मुझे बाय डिफॉल्ट अपर केस में ही लेना है। कोई ऐसी फील्ड है मेरी जिसमें मुझे सही। स्मॉल में लेना ही नहीं है, चाहे मेरा फ्रंट एंड पे मैंने कोई वो लगाई भी नहीं हो, कोई फॉर्मेट नहीं भी लगाया हुआ हो, लेकिन वो जब सिस्टम में जाए तो वो टेबल में जाए तो अपर में जाए या लोअर में जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे? या मुझे लगानी है कि इस फील्ड में सिर्फ ये नंबर ही ले, करेक्टर ना ले, या कोई स्पेशल करेक्टर ना ले, सिर्फ नंबर ले ओनली। और तो अगर वो मुझे तो लगाना है कि integer हो गई ना, हाँ, वो तो data type नहीं हो गया। हो तो गई, लेकिन एरर दे देते हैं ना जैसे सिस्टम बाद दफा, तो मतलब इसको मुझे रिस्ट्रिक्ट करना है। रिस्ट्रिक्ट की थोड़ी बता दें सर, कि मुझे मैंने कहा है भाई रिस्ट्रिक्ट है, इसके अंदर 12 करेक्टर ही डालने हैं, 12 नुमेर वो डालने हैं, या मुझे रिस्ट्रिक्ट करना है सिर्फ इसमें अल्फाबेट ले, या अल्फाबेट के अलावा कोई भी चीज ना लेना, स्पेशल करेक्टर ना न्यूमेरिक। तो वो चीजें सही। कैसे करेंगे हम कंट्रोल? सही। एक तो फ्रंट एंड से कंट्रोल होती है, दूसरा इससे भी हो जाती है ना, टेबल से भी। उससे भी हो जाती हैं, बट आपके पास क्यूरी फ्रंट एंड से ज्यादा बेटर रहता है। सर बाद दफा फ्रंट एंड पे हो जाता है, लेकिन अगर इसमें ही हम लगा देंगे तो पक्का काम हो जाएगा ना, कि जब इसमें ही लगा दिया तो फिर वहां फ्रंट एंड पे जैसे कोई चीज रह भी गई तो वो यहाँ जाके उसको कन्वर्ट कर लेगा। या लेकिन ऐसी सूरत में फ्रंट एंड पे कोई एरर आएगा या क्या, वो लेगा ही नहीं, बस सेव नहीं करने देगा? देखिए, अगर आप यहाँ पे नहीं दोगे ना, तो यहाँ की एरर हैंडलिंग तो आप कैसे करोगे, इसीलिए फ्रंट एंड पे रखते हैं कि आगे ही डेटा। लेकिन सर इसमें भी हो जाता है ना, मैंने देखा है, शायद इसमें है, होता है। हो तो जाता है, हाँ। बट आपके पास फ्रंट एंड पे कोई चीज आप रिस्पॉन्स नहीं दे सकोगे, क्यूरी एग्जीक्यूट आपकी नहीं होगी। एरर अच्छा अच्छा, खाली ना अपडेट की क्यूरी चला के वैसे ही बता दें सर, कि जैसे मेरे पास अपडेट की क्यूरी है, मुझे अपर केस में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट के नाम को, या लोअर में करना है, या इनिशियल केस में करना है, या मेरे पास डेट है और मैंने एक कॉलम, एक काम करें ऑल्टर करके ना, एक करेक्टर मंथ के नाम से, एक करेक्टर डे के नाम से एक बना लें फील्ड। अब उसमें मुझे करेक्टर डे डलवाने अपडेट की क्यूरी से, डेट को देखते हुए। सही। डेट की फील्ड तो हमारे पास है ना ऑलरेडी, जी, तो उससे करेक्टर डे बनवाना है मुझे, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। टेबल स्टूडेंट्स क्लियर है। पहले सेलेक्ट कर लें सर, ताकि कॉलम आ जाए सारे ना, ताकि पता चल जाए कौन से कॉलम है हमारे हमारे पास काफी सारे कॉलम हो गए स्टूडेंट में। हाँ, एक ही टेबल में खेलते रहेंगे ना, सही है सर, जरा पता चलता रहेगा ना सब। ये देखिए, ये अब जैसे हमारे पास यही है ना, डेट की जो फील्ड है आपकी कौन सी है? जी, शुरू वाली ले लें या कोई सी भी, ये ले लें, ये जो कर लेते हैं ना। सही। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं कि हमारे पास सबसे पहले हम एक कॉलम क्रिएट करें, ऐसा ही है? करेक्टर डे का, हाँ, उसका सी डे लिख दें, उसका नाम आप ऐड करो एट डे, सी डे। ठीक है। हाँ, डेटा टाइप हमारे पास हो जाएगी, वारचार रख लें, करेक्टर रख लें। वारचार रख लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा सर, अगर मुझे फील्ड का साइज नहीं पता कि ये इसके अंदर डेटा कितने साइज का आ सकता है, कितने करेक्टर का आ सकता है, तो ऐसी सूरत में मतलब 1000 का भी हो सकता है और 10 करेक्टर का भी हो सकता है, तो फिर हम अपनी इसकी टाइप क्या रखते हैं? टेक्स्ट रख दें। टेक्स्ट में फिर जितना डेटा हम डालेंगे उस हिसाब से साइज वो हो जाएगा। जी, आपको डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, तो ये सही रहेगा ना सर? वैसे इससे मतलब बाइट कम लेगा ना फिर ये? हाँ, बेसिक नहीं, असल में टेक्स्ट जब अब मैं जैसे फिक्स दे देता हूँ तो वो फिक्स तो हो ही जाते हैं ना। अब अगर मैं उसमें वर्चार कर देता हूँ 500 और जा रहा है मेरा 10 करेक्टर का डेटा है, तो तब भी वो तो फिक्स ही हो जाएंगे ना 500 उसके। हाँ, ये तो है, बट यहाँ पर आपके पास वो भी वही लेता है, बट उसमें लिमिट नहीं होती आपके पास टेक्स्ट के अंदर ना। हाँ, लेकिन फिर वो मतलब अगर जैसे मैं 2 करेक्टर का डेटा डालूंगा तो 2 ही लेगा ना वो? हाँ, बिट वही लेगा वो, और 2 बिट लेगा तो स्पेस कम कंज्यूम करेगा ना हमारी मेमोरी। जी, टेक्स्ट, अच्छा जी, सही है। हमने वाचर ले लिया, ठीक है। ठीक है जी, इससे हम एग्जीक्यूट अच्छा, टेक्स्ट के अंदर सर मैं अल्फा न्यूमेरिक डेटा डाल सकते हैं टेक्स्ट के अंदर? जी, सारा डेटा डाल सकता है, जिससे कि वाचर में डाल सकता है ना। और एन वर्चार क्या होता है सर? एन वर्चार, एन वाचर बेसिकली स्पेशल कैरेक्टर के लिए होता है। अगर आप फॉर एग्जांपल उर्दू का कोई वर्ड ऐड करना चाह रहे हो, चाइनीज है, जापानीज है, किसी भी लैंग्वेज के हवाले से कोई वर्ड है,
तो अगर आपने वारचाल लिया हुआ है तो उसके अंदर सिर्फ आपके पास ये अल्फा न्यूमेरिक आएगा या अच्छा, स्पेशल जैसे मैं फंक्शन इन आएगा। पेज से सर कोई टेक्स्ट है वो कॉपी पेस्ट करना है, तो मुझे हाँ। अपनी फील्ड को n/4 रखना है, जी जी तो वो शो होगा n/4, वैसे ही शो होगा उर्दू की तरह। जी, उर्दू में ही शो होगा ना आपके पास। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने एक क्रिएट कर लिया, हाँ, ठीक है। ये सर आजकल जो लैंग्वेज का आ रहा है कि आप अपने सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, चाइनीज, अरबी, उर्दू, सिंधी, जी जी। वो कैसे होता है सर? कौन से सॉफ्टवेयर के हवाले से? इसी के ऐसी SMS के बहुत हवाले सारे, से? नहीं बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जिसमें जी। आप अपने हिसाब से, अगर मुझे एक सॉफ्टवेयर यहाँ चलाना है, कोई कहता है यार मुझे उर्दू में चाहिए पूरा सॉफ्टवेयर, उर्दू में सारे सही आ है। रहे हों, और कोई सही। कहता है मुझे अरबी में आ रहे हों, तो लैंग्वेज सेट हो जाती है ना इसके अंदर? जी, बेसिकली वो होता ही है, आपको थर्ड पार्टी एपीआईज वगैरह यूज करनी पड़ती हैं कि आपको वो चीज लैंग्वेज प्रोवाइड कर देते हैं, फिर बस आप अच्छा वो सर, use आप करो आप तो। ऐप वगैरह भी बनाना बताते हैं, ऐप वगैरह? मैं आपसे ऐप का भी कोर्स पढ़ूंगा। अगर आप एंड्रॉइड पे मोबाइल- करते हैं काम, आप एंड्रॉइड मोबाइल ऐप नहीं, जी। मोबाइल ऐप पे नहीं, मोबाइल ऐप नहीं करते? नहीं वेब पे। और C# वगैरह? सी शार्प का भी बेसिकली इतना वो नहीं, बेसिकली मेरे जो वो चल रहा होता है आपकी एक्सपर्टीज सर किस में है, मतलब? माइंड स्टेक है और आपके पास पीएचपी लारावेल है। PHP लारावेल? जी सर असल में मैं जाना चाहता हूँ .NET पे, अगर PHP लारावेल पे आऊंगा वो बिल्कुल अलग ही हो जाएगा ना, हाँ, फिर वो मैं एक अलग- .NET प्लेटफॉर्म पे ही अलग रहना है। चाहता हूँ ना। सही सही। ASP.NET कोर वैसे आती है आपको सर? हाँ वैसे तो आती है, बट वही रूट ऑपरेशन पूरा वगैरह कर लेंगे ना सर आप, हैं? जी जी, वो तो और मुझे ना देखें, जैसे C# पढ़ना है ना सर, तो मुझे ASP.NEट कोर के साथ भी पढ़ना है, और मुझे विंडोज फॉर्म पे भी करना है काम। सही, तो मुझे साथ पढ़ना है। हाँ, दोनों के साथ के विंडोज फॉर्म पे अगर मुझे कोई बोलता है कि नहीं मुझे बिल्कुल ऑफलाइन एप्लीकेशन चाहिए, अब मुझे सही। बगैर इंटरनेट के चले, तो विंडोज फॉर्म के साथ भी सही। क्रूड ऑपरेशन हम करके, क्योंकि सर बताऊं, ये छोटे मोटे जो हम लोकल सॉफ्टवेयर बनाते हैं ये ज्यादातर विंडोज फॉर्म पे ही चलते हैं। जी जी सही। अब सही है। थोड़ा सा चला रहे हैं लोग, लेकिन ब्राउजर पे भी, लेकिन वो बात नहीं आती जो विंडोज फॉर्म वाली है ना, जो खूबसूरती है और जो फास्ट वाली चीजें हैं कि जल्दी जल्दी काम हो। जैसे आप पॉज एप्लीकेशन जितने भी रेस्टोरेंट में देखेंगे, कबाब जी, चीज जी। वगैरह में, या वहां पर ये डेस्कटॉप ही चल रहा होता है, डेस्कटॉप ही चल रहा था, हाँ, पॉइंट ऑफ व्यू ना। विंडोज फॉर्म पे। जी ये सही है। आपने विंडोज फॉर्म पे बनाए होंगे ना प्रोजेक्ट वगैरह, तो बनाए होंगे ना, जैसे स्कूल का या किसी भी चीज का कोई छोटा मोटा सॉफ्टवेयर? छोटे मोटे तो बनाए होंगे, बट यानी कि जो FYP वगैरह होती है उन चीजों में इंटरव्यू की तरफ था ही नहीं ना, मन स्टेक की तरफ थे, तो उस तरफ ज्यादा है। तो इसमें क्या होता, मन स्ट्रिक्ट में क्या, थोड़ा सा बताएं सर क्या होता है इसमें, मन किस स्ट्रिक्ट तरह के तो प्रोजेक्ट बनते हैं, वेब बेस्ड बनते हैं? ये तो वेब बेस है ना टोटली। अच्छा, जी। तो ये जो है ये फ्रंट एंड बनता है इस पे या बैक एंड बनता है, क्या है? फुल स्टैक। फुल स्टैक है, जी मतलब एक ही प्लेटफॉर्म, जैसे ओरेकल पे हम बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों पे काम करते हैं, इसमें जी। भी ऐसी होता है मन स्टैक में? जी। तो इसका अपना मतलब बैक एंड भी इसका अपना है, फ्रंट एंड भी अपना है? बेसिकली ये पूरा जावास्क्रिप्ट पे रिलाय करता है। इसके अंदर 4 चीजें मौजूद हैं, एक इसमें बैकएंड है, एक फ्रंट एंड है, एक डेटाबेस है। इसमें डेटाबेस भी एसक्यूएल यूज नहीं होती, नो एसक्यूएल यूज होती है। अच्छा, मतलब एक ही पैकेज के अंदर सारी चीजें होती हैं? जी अच्छा, लेकिन ये कोडिंग है। तो वही होती होगी ना सर, HTML वगैरह की तो वही होती होगी ना जो फ्रंट एंड बनाने के लिए होती है, CSS HTML वगैरह तो वही लगती होगी ना, नहीं, थोड़ी HTML सी CSS, CSS तो फिर भी वही लगती है। HTML का थोड़ा बहुत कंटेंट कह सकते हैं, यहाँ पर यूज होता बूट स्टेप वगैरह तो यूज होती होगी ना? जी बूटस्ट्रैप यूज होती है, बट यहाँ पर एक चीज है, आपके पास फ्रंट एंड के लिए रिएक्ट होती है। मर्न स्टैक में जो आर है ना, MERN, हाँ, ये तो इसका यार- रिएक्ट जो है सर, रिएक्ट जो है जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है और वो मर्न का हिस्सा है। अच्छा जी सर, तो असल में यहाँ- इतनी चीजें आ गई हैं, आदमी ना बहुत वो बहुत होता है, चीज़ें मैं ना इसलिए मैं एक ही उस पे रहना चाहता हूँ सर, बस ASP.NET पे ही। नहीं, अच्छा बंदा मल्टीपल क्योंकि इसमें- जब मास्टर इन वन हो जाए। हाँ, मतलब ASP.NET कोर में मुझे तो भाई देखिए अपनी एक प्रोडक्ट बनानी है, और सही। उसी को फिर उस पे ही एक्सपर्टीज करनी है, या तो ओरेकल पे आ जाओ या ओरेकल पे करते रहो बैठ के फिर सारा काम। ओरेकल हाँ, भी यही है। सर, ओरेकल इतनी सिखाई क्यों नहीं जाती इंस्टीट्यूट वगैरह में? ओरेकल तो अब आहिस्ता आहिस्ता समझ लो बिल्कुल डिप्रिकेट हो रही है, क्योंकि लेकिन बड़े बड़े कोई- डेटाबेस तो सर ओरेकल में ही होते थे पहले। होते थे और अब भी हैं, बहुत सी जगहों पर काम है, लेकिन अब बिल्कुल जो न्यूली सेटअप हो रहा है वो या बिल्कुल कॉस्टली समय होने है। की वजह से इसको इस पर ज्यादा नहीं होते लोग। कॉस्टली कह सकते हैं, बट आपने अगर बैंकिंग फिनटेक की तरफ भी जाएंगे, वहाँ भी ओरेकल वगैरह यूज हो रहा होता है सिक्योरिटी वगैरह के हवाले से, बट फिर भी .NET ज्यादा और ज्यादा वो हो जाता है। मतलब इसलिए .NET सर खत्म नहीं होगा, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है और वो नहीं, अपने आप को अपग्रेड .NET करती रहती है। जी ऐसा ही तो है। यही सही है ना, क्योंकि जी जी .NET आपका एयरलाइन सिस्टम भी पूरा .NET पे बना हुआ है ना?
जी .NET क्योंकि असल में आपकी वही बात, सबसे पहली चीज ये अपडेट होता रहता है, जैसे अभी कोर आ गया हमारे पास, हाँ, ठीक है, तो इस तरीके की अपडेट्स आती मतलब रहती अगर आएगी भी थोड़ी अपडेट तो जो डेवलपर है उसको ज्यादा परेशानी नहीं होती, क्योंकि बाकी चीजें तो वैसी ही होती है है। ना। हाँ, डेवलपर को परेशानी नहीं होती जब भी कोई अपडेट लेकिन अब लारावेल पे जाओ या बिल्कुल स्विच करो, बार बार स्विच होते हैं कभी किसी पे तो फिर वो सिंटैक्स अलग, ये अलग, वो अलग, आदमी। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, ना? कभी भी स्विच नहीं करना चाहिए मल्टीपल लैंग्वेज। क्योंकि जो एंड यूजर होता है ना सर, जो हमारा क्लाइंट होता है, उसको इससे गर्ज नहीं होता आप टेक्नोलॉजी कौन सी यूज कर रहे हो, उसको काम से मतलब होता है अपने कि जो मैं काम दे रहा हूँ इसको, ये बंदा वो काम कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, अब ये पीछे टेक्नोलॉजी कौन सी यूज कर रहा है उससे उसको गर्ज नहीं होता हाँ, ऐसा ही है कि वो जावा पे कर रहा है, वो ओरेकल पे कर रहा है या .NET पे कर रहा है, उसको बस इंटरफेस उसके मतलब को मिल जाए और आउटपुट रिपोर्ट्स जो हैं वो मिल जाए अपने हिसाब से, ऐसा ही है। और मोबाइल ऐप हो जाए, जो चीजें हैं बेसिक वो सब यूज हो। जी। अच्छा, ये मोबाइल ऐप के लिए भी इसका है ना अपना .NET का, मैंने सुना है कोई होता है मोबाइल ऐप के लिए भी इसकी एक है। होगा, बट जाहिर सी बात है बहुत सी चीजें आती हैं बट इतनी वो नहीं हो पाती, तो इसीलिए साइड हो जाता है। जैसे जावास्क्रिप्ट भी अभी काफी पॉपुलर चल रही है, इसका भी एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए आया था बट नहीं इन हुआ, तो ये और अपना डेस्कटॉप के लिए भी इन्होंने कोई दूसरी चीज अभी निकाल ली है इन्होंने ना, मेरे ख्याल में पता नहीं क्या नाम था, .NET ने ना। हाँ, और इनका जैसे एंड्रॉयड होता है ना सर, इनका भी एक है एंड्रॉयड जैसा ही एक और सॉफ्टवेयर है जिसपे मोबाइल एप्लीकेशन बनती है .NET पे, मैं देख रहा था। अच्छा, क्योंकि अब जो अभी मार्केट में इन्हें ना, वो तो आपके पास फ्लटर है, कहीं कहीं पर रिएक्ट नेटिव है। अब ये सर नए नए नाम अभी सुनने को मिल रहे हैं, पहले कहाँ होते थे सब ये, पहले तो शुरू में हम ओरेकल, SQL यही सुनते हुए आ रहे हैं शुरू से, मतलब पिछले 20-30 साल से। अब मार्केट में आप मोबाइल एप्लीकेशन की जो भी जॉब्स देखेंगे तकरीबन आपके पास 80% जॉब्स होंगी फ्लटर पर। असल में मुझे जॉब तो नहीं करनी सर, मुझे तो अपनी प्रोडक्ट के लिए बनाने के लिए मैं कर रहा हूँ सब कुछ ना, कि मुझे अपने प्रोडक्ट बनाने हैं और अपग्रेड करने हैं प्रोडक्ट, लेकिन वो प्रोडक्ट ऐसे हो जिसकी मोबाइल एप्लीकेशन भी हो, वेब एप्लीकेशन भी हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी हो। सही, गुड है। तो अभी आपका अपना सिस्टम चल रहा है? जी सर, मेरे पास क्लाइंट हैं, मैं चल रहे हैं सिस्टम ना। अच्छा, हाँ, लेकिन वो क्लाइंट अगर मैं अपग्रेड नहीं करूंगा मुझे पता है वो टूट जाएंगे फिर ना क्लाइंट। सही, तो अभी आपके पास क्या डेस्कटॉप सिस्टम ही मौजूद है? मेरे पास ज्यादातर डेस्कटॉप क्लाइंट है सर, हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक हैं, लेबोरेटरीज हैं, अच्छा, फैक्ट्रीज हैं, कुछ बिल्डर्स भी हैं मेरे पास। सही, जिनको दिए मैं। ठीक, बेहतरीन। वो ज्यादातर अकाउंट्स इन्वेंट्री के सॉफ्टवेयर बनाते हैं हम लोग ना सर। अच्छा जी, लेकिन वो VB पे है ज्यादातर ना, VB6 पे, VB 6.0 जी। अच्छा, थोड़ी सी ऑब्सोलीट हो गई है, लेकिन क्लाइंट्स को उनका काम मिल रहा है उससे, तो उनको कोई इशू नहीं है, उनको सारी रिपोर्ट्स मिल जाती हैं, उनकी स्मूथली चल रही है एप्लीकेशन, हाथ सेट हो गया उनका। सही, लेकिन हमें अपग्रेड तो होना है ना सर, मतलब वक्त के साथ, क्योंकि अब उसमें कुछ इंटरफेस थोड़ा सा अच्छा नहीं होता, वो इंटरफेस थोड़ा सा आजकल लोग शशके मांगते हैं ना सर, शशके वो वाली चीजें, फिर वो खूबसूरती वाली जो है ना उसके लिए हमें आना पड़ेगा C# वगैरह पे थोड़ा सा ना, डेस्कटॉप को भी करना पड़ेगा। और ऐसा ही है। मैं सर डेवलपर वगैरह को इतना मेरी बजट होता नहीं कि मैं इतने हाईली क्वालिफाइड, तो आपको पता है डेवलपर कितनी ज्यादा सैलरी लेते हैं, तो इससे अच्छा खुद ही अपने आप को अपग्रेड कर लो आज तक का। आपने डेवलपर तो रखे हुए होंगे वैसे? मेरे पास हैं सर डेवलपर हैं, लेकिन वो VB के हैं, VB पे रखे हुए हैं। अब वो उसमें इतने उलझे हुए होते हैं सर कि वो ना फिर काम नहीं कर पाते इस पे ना, तो इसलिए मैंने खुद सोचा कि मैं खुद ही लर्न करके ना आस्ते आस्ते डेवलप करना शुरू करूँ, फिर थोड़ा सा इंटर्नी रख लूंगा और फिर थोड़ी थोड़ी इसी तरह टीम बना लेंगे आगे ना। लेकिन मुझे खुद आना चाहिए सर, ये चीज अच्छा है इससे, ताकि डिपेंडेंट ना हो, कोई भी आता रहे जाता रहे, लेकिन आप कस्टमर को तो हमें मुंह देना है ना सर। सही बात है, ठीक। अच्छा जी, ये हमने एक टेबल में CDA फॉर वेरिएबल कैरेक्टर 1 ऐड कर लिया था, जो कि आपके पास नल आ चुका है। सही है, ठीक है, अब हम करते हैं अपडेट। सर आप मोबाइल ऐप वगैरह पे भी करें ना काम सर, थोड़ा सा है आपकी अच्छी है, मतलब स्किल मैंने देखा आप कर लोगे, अगर मिल के भी कर लेंगे थोड़ा सा अगर आपको होगे तो फिर, ताकि लेकिन उसके लिए बस ऐसा आजकल तो हो जाती है ना इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर की आपस में, यही डेटाबेस मेरी SQL की जो है वही मोबाइल ऐप पे भी चल जाएगी ना, अगर हम एक ऐप बना लें तो इसी को भी कर सकते हैं ना आपस में इंटीग्रेशन इसकी। जी, पॉसिबल है साहब के पास। सही, जैसे अब आजकल एंड्रॉयड मोबाइल सबके पास होता है, मैं कुछ ऐसा सिस्टम चाह रहा था बनाना, क्योंकि मेरे पास ज्यादातर हॉस्पिटल्स हैं कि जैसे हमारी OPD की स्लिप बनती है ना काउंटर से, तो हर डॉक्टर्स के पास अपनी एक ऐप हो, उसके पास मोबाइल में वो अपनी ऐप खोल के बैठा हुआ हो और वो अपनी मोबाइल में ही चेक कर रहा हो कि अभी तक मैंने कितने पेशेंट चेक कर लिए, जबकि वो पेशेंट जो है वो बन रहे होंगे हॉस्पिटल की काउंटर से। सही है, उनकी स्लिप बन रही होगी हॉस्पिटल के सॉफ्टवेयर से, लेकिन वो सिंक होगी हमारी एक ऐप से, वो हमारी एप्लीकेशन जो हमारी VB की एप्लीकेशन है,
और उस ऐप में वो डॉक्टर जो है ना, मतलब ये एक बड़ी रिक्वायरमेंट है, डॉक्टर को अपना देखना होता है, क्योंकि सारे डॉक्टर जो अस्पतालों में बड़े बड़े जाते हैं ना, उन वो शेयरिंग पे होते हैं, वो सैलरी पे नहीं होते हैं। उनको पेशेंट, जैसे अगर आज 10 पेशेंट देखेंगे तो उनका 70-30 का होता है, उनको 70% मिल जाता है अपना। तो वो अपने मोबाइल पे चेक कर लेंगे, हाँ भाई मैंने 100 पेशेंट देखे और मेरा 70% ये बना। यानी अब उनको हॉस्पिटल से कोई डिपेंड, अगर हॉस्पिटल वाले उनको कम दें पैसे तो वो बोल सकते हैं नहीं भाई मेरे तो इतने पैसे बने, मैंने आज 10 पेशेंट देखे। क्योंकि इस पर अक्सर लड़ाई हो रही होती है डॉक्टरों की हॉस्पिटल वालों से कि भाई मैंने तो आज 50 पेशेंट देखे हैं, तुम 10 पेशेंट के पैसे दे रहे हो, ये है वो है। तो मेरी माइंड में कुछ ऐसी चीजें हैं, क्योंकि मैं हॉस्पिटल की लाइन से ना काफी टाइम से वाबस्ता हूँ, तो मुझे पता है कि हॉस्पिटल की जो है ना इंटीग्रेशन एप्लीकेशन किस तरह बनती है। सही। और अच्छे बड़े हॉस्पिटल्स का काम कर चुका हूँ अब तक ना मैं। अच्छा, जैसे क्लिफ्टन में है एक अल्तमश जनरल हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, तकरीबन जियाउद्दीन की टक्कर का ना। तो सही। पूरी इसमें ना ऑटोमेशन भी करनी होती है मशीनों के साथ ना। सही। जिस पे लैब के रिजल्ट वगैरह डायरेक्ट टेबल में जा रहे होते हैं ना। अब जैसे मेरे पास पेट्रोल पंप का एक प्रोजेक्ट आया था, जिसमें हमें करना था कि फ्यूल जो गाड़ियों में भरवाया जा रहा है, तो उसका जो है ना हमें डायरेक्ट डेटा मिल जाए सिस्टम में कि आज कितनी गाड़ियों ने फ्यूल डलवाया और कितनी सेल हुई है हमारी। सही। मतलब डिस्पेंसर हमें कंप्यूटराइज करने थे सॉफ्टवेयर से। सही है, ये सब हो जाता है सर, लेकिन ना वही है ना, सब वीबी पे नहीं हो सकता ना सारा। सब वीबी पे नहीं हो सकता है, सही है, ये चीज तो है। ठीक। अच्छा जी, ये हमने क्यूरी लिख दी, अपडेट स्टूडेंट्स। अब जैसे हमारे पास रेस्टोरेंट हैं बहुत सारे, अच्छे बड़े रेस्टोरेंट है क्लिफ्टन वगैरह पे, लेकिन अब वो जैसे कहते हैं कि मुझे चाहिए कि मैं टैबलेट दे दूं अपने क्लाइंट्स को, टैबलेट रखा हुआ और टैबलेट से ही वो ऑर्डर दें, वो ऑर्डर हमारे पास वहां पर आ जाए। अभी मेरा वेटर जाता है, वेटर ऑर्डर लिखवाता है जाके, हाँ भाई क्या चाहिए। अब मैंने टैबलेट अगर रख दी है हर टेबल पे, तो टैबलेट से डायरेक्ट ऑर्डर कर रहा है क्लाइंट, और वो हमें पता चल रहा है अंदर ऑफिस में कि भाई फला टेबल का ये ऑर्डर है, फला टेबल का ये ऑर्डर है। हो सकता है ना? जी बिल्कुल हो सकता है, बेहतरीन आइडियाज हैं जी। तो मेरे पास क्लाइंट है वो ये सब चीजें बोलते रहते हैं, लेकिन अभी वो मतलब उसके लिए वेब बेस कुछ होना चाहिए कुछ। चलो ऑफिस का तो डेस्कटॉप चल जाएगा, लेकिन कुछ जगहों में वेब बेस की जरूरत पड़ रही है अपना। सही। लेकिन अब और ऐप की भी जरूरत पड़ रही है। ऐप या तो ऐप आती हो बनाना आपको, एंड्रॉइड ऐप या फिर वेब। सही। क्योंकि वेब में लोड लेता है वो थोड़ा सा ना, और मेरे ख्याल में ASP.NET Core MVC जो आया ना उसमें लोड भी नहीं लेता, वो बिल्कुल डेस्कटॉप की तरह चलता है, मैंने जो सुना है। सही। जी सर, क्या कह रहे थे आप? मैं आपको जो सजेशन दूंगा, अगर आपके माशाल्लाह अभी भी क्लाइंट मौजूद हैं और आप चाह रहे हैं पहले मैं खुद से लर्न करके फिर इनको काम करके दूं, ठीक है, तो क्लाइंट का तो खैर किसी का नहीं होता, किसी को पता नहीं होता, अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। जी, ठीक है, आप चाहे को हायर ना करें या तो कुछ ऐसे लोगों के साथ पार्टनरशिपिंग पे आए, कुछ भी करके, क्योंकि आजकल जो काम करने वाले बहुत हैं, थर्ड पार्टीज हमारे पास बहुत मौजूद है, लेकिन काम नहीं है। सही। तो इस चीज को, ये जो अभी आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज है ना, इसको आप खत्म नहीं करें, वो सही है कि आप साथ साथ सीखते भी रहें। जी। बट आप किसी के भी साथ पार्टनरशिपिंग में किसी भी तरीके से कोलैबोरेट, अभी यही हुआ ना सर, उनका जैसे एक नई ब्रांच ओपन हुई, उन्होंने किसी और से सॉफ्टवेयर डलवा लिया, वहाँ उनकी यही रिक्वायरमेंट थी जो मैंने अब तो कि टैबलेट चाहिए हमें। वो आप उन्होंने कहीं देख लिए थे टैबलेट रखे हुए, भाई टैबलेट से ऑर्डर हो रहे थे। क्लाइंट कहीं पे भी आपका वेट नहीं करेगा, उससे तो काम कराना है, और जहाँ सही काम, अच्छा काम उसे सही उसमें मिल जाएगा, वो वहां से कराएगा। तो आपने ऐसी अपॉर्चुनिटी कभी भी वो नहीं करनी, या वेट नहीं करना कि यार पहले मैं खुद इस पे आ जाऊं। आप भले मसला ये है ना कि सर फिर वो असल में जो टेक्निकल सपोर्ट होगी, जाहिर बात है उनके पास से होगी, फिर हम कट जाएंगे। होता ये है कि फिर क्लाइंट तो अपनी देखता है ना उसको सपोर्ट कहाँ से मिल रही है, क्लाइंट उधर मूव हो जाता है, और फिर पता भी नहीं होता ना आगे वालों का कि वो कितने सिंसियर है हमारे साथ। हाँ, ये चीज आपके क्लाइंट है मेरे साथ 10 साल से चल रहा था, अब उन्होंने अपनी तरफ मूव कर लिया उसको। सही। देखें, ये चीज तो सही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि सपोर्ट मैं नहीं दे पा रहा था, तो सपोर्ट उनको वहां से मिल रही थी। पॉसिबिलिटी है इसकी सही। बट तो मैं जब भी रखूंगा तो मैं अपने पास सैलरी पे ही रखूंगा उस पर्सन को, और मेरी कंपनी के थ्रू ही काम हो रहा होगा, मतलब हाँ, ये ऐसा कुछ करूंगा, क्योंकि मैं सैलरी पे ही रख के ही करता हूँ काम ना। सही। ये भी ठीक है। हाँ, कोई इशू, चाहे फुल टाइम रखें डेवलपर या पार्ट टाइम रखें जी, ये कि फिर काम हमारे एंड से ही होगा। फिर हम रखते भी फिर 2 हैं कम से कम, ताकि एक डेवलपर अगर आगे पीछे हो तो दूसरा हमारे पास हो बैक पीछे ना, बैक में। ऐसा ही है जी, क्योंकि एक तो कभी भी आते जाते रहते हैं, तो आपके पास बैकअप में होना चाहिए, बैकअप में होना चाहिए। सही है जी, सही है, सही। अभी भी मेरे पास 2 डेवलपर हैं सर, और पीछे पहले भी आते रहे, तो हो गए कि एक को 15-18 साल हो गए, एक को हो गए 20 साल। हाँ, तकरीबन मेरे पास वीबी पे सर, वीबी पे। आपकी खुद भी स्पेशलिटी वीबी है?
जी, पहले फोक्स प्रो पे थे सर हमारे ना प्रोजेक्ट, फोक्स प्रो से वीबी पे आए थे, अच्छा फिर अच्छा, वीबी पे ही बहुत काम किया है, अब तक वीबी पे ही चल रहा है काम। वीबीपी चल रहा है, सही हम्म। सही सही, ठीक है जी, गुड बीच है। में पीएचपी पे क्या करा था काम स्टार्ट, मैंने टीम बनाई थी, पूरा बनाया, लेकिन वो सही, सही हैंडल नहीं कर पा रहे थे। वो कुछ यूनिवर्सिटी के भी लड़के थे, लड़कियां इकरा के, और बहुत अच्छा सारी अच्छा, यूनिवर्सिटी से भी आते थे। उनको सही, वो सर्टिफिकेट चाहिए होता है ना सर, एक कहीं जी जी, काम किया है, इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट इंटर्नशिप चाहिए का, होगा। उसके लिए आते थे। वो तो रखा था, बनाया था, लेकिन ना अब जैसे पीएचपी में बनाया था तो वो ना मल्टीपल जैसे यूजर को नहीं कर पा रहे थे। सही, दूसरा फिर जैसे डेटा हम ऊपर से नीचे तक आते थे ना, तो वो ऊपर का डेटा हट जाता था, एजेक्स नहीं लगा पा रहे थे उसके अंदर, ताकि डेटा अच्छा जैसे अच्छा पेज लोड होता था तो वो ऊपर की इन्फॉर्मेशन हट जाती थी सारी। अच्छा अच्छा, कुछ सही सही, इस तरह के इशू आ रहे थे, मल्टीपल वो ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे थे कि एक ही फॉर्म पे मल्टीपल लोग काम कर सके। सही है, अब हम इसमें तो कर लेते हैं एसक्यूएल में डेस्कटॉप पे ना, तो फिर मुझे सही वापस रिवर्ट होना पड़ा। मैंने कहा मेरे तो क्लाइंट ही खत्म हो जाएंगे, तो फिर सही मैंने सही, तो सबको दोबारा रिवर्ट किया। हालांकि वो मैंने लाइव कर दिया था, बड़ा अच्छा था, अच्छा क्योंकि अच्छा, उसमें ना मेरी बचत हो गई थी, क्योंकि इसमें सपोर्ट बहुत देनी पड़ती है डेस्कटॉप में ना सर, जी जी जी, इंस्टॉलेशन करनी पड़ती है, सेटअप। अगर मेरे किसी के पास 10 कंप्यूटर हैं तो 10 में सारी इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी। उसमें तो ये बस हमें हाँ, क्लाउड का लिंक देना है, क्लाउड वो का लिंक ओपन देना चल है, हो जाएगा सॉफ्टवेयर। फिर ये डेटाबेस ठीक हमारे है, पास नहीं सारी, हमें कोई भी अगर डेवलपमेंट करनी होती थी हम यहीं से मॉडिफिकेशन कर लेते डायरेक्टली हैं कर टेबल। देते हैं, अब उनके सही, सर्वर का एक्सेस लेके हमें करना पड़ता है हाँ, अभी ये सारा बड़ा काम, मसला होता है, तो हमें बड़ी सहूलत थी जी, उसमें तो। ये तो है, और फिर हम कोई भी करते थे बस यहीं से फाइल अपलोड कर दी और वो उनके बाद लाइव हो गया तमाम क्लाइंट के पास, जितने भी 100 क्लाइंट होता है। उसमें सही मजा आता था मैं काम करने में, लेकिन बट डेवलपर मुझे अच्छे नहीं मिले थे सर, थोड़ा ना आगे जाके जब सही, उन्होंने वो काम तो कर दिया, अच्छा खासा काम कर लिया था, लेकिन वो जाहिर बात है सब इंटर्न ही थे ना, तो वो जी जी, वाली चीज उनमें नहीं आ पा रही थी। तो जब हम आगे की तरफ गए ना, तो फिर कुछ चीजों में, क्योंकि हमारे पास जो है ना सर कॉर्पोरेट क्लाइंट है, तो वो अच्छा काम अच्छा, जो होता है ना थोड़ा सा बिल्कुल बहुत हाँ प्रॉपर करके देना मांगते हैं होता है, वो, प्रॉपर देना होता है, सही है, वो नहीं प्रॉपर काम कर पा मांगते रहे थे। और मेरे जो पुराने डेवलपर हैं वो नए वाला काम नहीं कर पा रहे थे, हैं, ऐसे ही है, तो इस वजह से सही फिर मैंने उसको वाइंड अप ही कर दिया। मैंने कहा क्लाइंट खत्म हो जाएंगे, इससे अच्छा पुराने सही पे शिफ्ट हो जाओ दोबारा। सही सही, ठीक है चलिए जी, सही, ये करें सर अभी, हाँ, ये देखते हैं ऐसे फिर है, इंशाल्लाह। देखिए तो भाई हमारे पास हम जी, अपडेट कर रहे हैं सबसे पहले स्टूडेंट्स को, हाँ सही, हाँ, जिसमें हमने सेट कर दिया सीडे, सीडे हमने बना लिया है। अब सही ये है, देख लें, ये बस मेथड है जिससे आपको कुछ भी नहीं करना, जी, जो हमारे पास डेट टाइम इंटर हुई हुई है ना, उसमें से मैं कह रहा हूँ वीकडे निकाल दो। सही है, मेथड कौन सा है? डेट नेम, सही है, डेट नेम मेथड है, इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज आती हैं, ज्यादा यूज होती है मंथ और वीकडे। हम्म अगर मैं यहाँ मंथ लिख दूंगा तो ये इस डेट के हिसाब से मंथ निकाल देगा, मतलब नवंबर। हम्म और वीकडे के हिसाब से जो डेट है आपके पास, जैसे कि 22 तारीख है, तो 22 तारीख को जो है वो निकाल देगा, ठीक है, निकालेगा नहीं बल्कि अपडेट कर देगा, किसमें? सीडी के अंदर। अच्छा, एक वजह और हुई थी सर, मेरी साइट ना बार बार हैक हो रही थी, अब मुझे नहीं समझ में आ रहा था हैक क्यों हो रही है वो ना, कभी एसक्यूएल इंजेक्शन लग जाता था उसमें, और सही, ऐसा ना 4-5 मरतबा हो चुका था, और डेटा भी डिलीट हो रहा था क्लाइंट्स का ना। अब पता नहीं अच्छा, अपनी टीम का बंदा कर रहा था, कौन कर रहा था, क्योंकि आपको पता है यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियां आते हैं, बहुत से सही सही, शरारती भी होते हैं, किसी को हटा बिल्कुल, दोगा तो वो भी कर सकता है, क्योंकि जाहिर बात है वो डेवलपर थे। अब इस तरह की सही, चीजें हो रही थी जिसकी वजह से भी किया, क्योंकि कोई अच्छा, सिक्योरिटी नजर नहीं आ रही थी। मैंने कहा ये तो हर दूसरे दिन एक हेडेक के 100 क्लाइंट मुझे फोन कर रहे हैं, और एसक्यूएल इंजेक्शन लग गया हो रहे थे ना, आपके तो क्लाइंट, इसमें हमारा काम सिक्योर है, क्योंकि इसमें हमारी एक्सी फाइल चाहती है, एक सिंगल फाइल, जी, सोर्स कोड नहीं होता पूरा, सही, और उसमें तो मतलब आप इसको खोल के कर सकते हैं ना, जी, तो उसमें थोड़ा सा अनसिक्योर भी थी। अब ये लारावेल है सर आपका, इसमें तो नहीं लगता ना एसक्यूएल इंजेक्शन? देखिए एसक्यूएल इंजेक्शन तो कोर पीएचपी में नहीं लगता, लेकिन जाहिर सी बात है इंटरनीज थे जो भी थे उन्होंने डायरेक्ट क्यूरीज लगा दी होंगी। एसक्यूएल इंजेक्शन से बचने के 10 तरीके हैं कोर पीएचपी पे भी, जी, जी, स्टेटमेंट वगैरह यूज की जाती हैं, प्रेपेड स्टेटमेंट वगैरह, उसमें सबसे ज्यादा जो पीएचपी में मसला होता है वो एसक्यूएल इंजेक्शन वगैरह का ही डर होता है, ठीक है, तो उन लोगों ने डायरेक्ट क्यूरीज लिख दी होंगी, इसलिए एसक्यूएल इंजेक्ट से वो हो गया, ये चीज है। शायद या तो क्लाइंट कर रहे थे या कर रहे थे। मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल ही अनसिक्योर है, ऐसा होना नहीं चाहिए ना। कोई भी वो पूरा एड्रेस ऊपर आ रहा होता है ना हमारा, कहाँ से चल रही है जी, फाइल, कहाँ पड़ी हुई है। तो पहले हाँ तो मैंने वो अपना स्टैटिक सर्वर बनाया हुआ था, फिर मैंने उसको खत्म करके मैं GoDaddy का सर्वर लिया, मैंने उनकी क्लाउड होस्टिंग ली, उसके सही ऊपर मैंने चलाया। इतनी महंगी मैं पैसे भर रहा था उनको ना, सही, इतने ज्यादा, लेकिन उसके ऊपर भी एसक्यूएल इंजेक्शन लग जाता था हाँ, नहीं GoDaddy के असल ऊपर। में बेसिकली वही बात आ गई, इंटरनीज थे जो
प्रॉपर काम नहीं हुआ, क्योंकि सब कुछ इसमें हाइड किया जा सकता है। जो यूआरएल शो होता है ना टॉप पर, वो भी शो किया जा सकता है। ये तक नहीं पता चलता किस रिसोर्स से फाइल आ रही है, डेटा तो दूर हाँ बिल्कुल, पता नहीं चलना चाहिए ना ऊपर एड्रेस बार से कि भाई ये कहाँ पड़ी हुई है, फाइल क्या है, किस रिसोर्स से फाइल आ रही है, क्या डेटा है, कुछ नहीं पता चलता। सारी चीजें इसमें आप कोर पीएचपी के अंदर भी कर सकते हैं। हालांकि सी पैनल का आईडी पासवर्ड भी मेरे पास था, उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ यार ये कैसे हैक हो रही है साइट, जब सी पैनल का आईडी पासवर्ड, क्योंकि सी पैनल में अब सी पैनल के अंदर फाइल है, उसके अंदर घुसे बगैर तो सर नहीं कर सकता ना कोई मसला मसाइल, एसक्यूएल इंजेक्शन ही लगा सकता है बस, है ना जी, इंजेक्शन के थ्रू ही हो सकता है। ये हो रहे थे थोड़ी से। आपने अभी लारावेल पे किया काम, कभी ऐसा कुछ आया कोई मसला ऐसा? नहीं, लारावेल पे कभी नहीं आया। और सर ये क्या लारावेल का कितने ड्यूरेशन का कोर्स है वैसे? लारावेल हमने एप्टेक में पढ़ी तो है थोड़ी सी, और पीएचपी तो पढ़ी है जी। लारावेल तो बहुत ही कम पढ़ाते हैं एप्टेक। हाँ थोड़ा सा पढ़ाया बस उन्होंने, वो लैम्डा कमांड वगैरह, मतलब मुझे थोड़ी सी लगी, तो ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, लेकिन उसका एक पूरा वो एमबीसी की तरह का था सारा काम ना। नहीं देखें, किसी भी चीज की जब हम डीप में आने होंगे, वो असल में आपने बिल्कुल पहली बात सही की। अभी आप असल में वीबी से अगर आप .NET पे आ रहे हो ना, मैं नहीं समझता डिफरेंस तो है, बट इतना नहीं है जितना आप लारावेल पे आओगे ना, आपके लिए बिल्कुल न्यू हो जाएगा, है ना, बिल्कुल न्यू हो जाएगा बिल्कुल, ये चीज, क्योंकि उसमें ये सेलेक्ट वगैरह की क्वेरीज होती नहीं है, मुझे पता है ना। हाँ, उसमें सारे मेथड, उसके सब चीजें बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि वहाँ पे आपके पास यूज हो रहा होता है खाली यही बूटस्ट्रैप HTML वही होगी, बाकी जो अपनी इसकी होंगी वो सब अलग होंगे फिर बिल्कुल। कोई सी भी क्यूरी आप वहाँ डायरेक्ट नहीं लगा पा रहे होंगे, मेथड के थ्रू लग रही होती है बहुत, उसमें ORM होती है, अलग अलग चीजें हैं, ये है। सही सही, लेकिन इसका सर्वर फ्री है ना सर? हाँ सर्वर फ्री है। ये क्या है? ये चीज है। अच्छा सर, ये आ गया करेक्टर में हमारे पास, है ना? अच्छा, देखें हमारे पास अभी मैं पहले डायरेक्टली वो करके, जब आपके पास हमने जब C1 लिया था ना, मैंने आपके पास जो ऑल्टर किया था, इसका टेबल कहाँ गया? हमारे पास एक करेक्टर रखा था ना वो आचार में, जब हमारे पास नहीं आ रहा था, क्यों? क्योंकि वीक डे आपको रिटर्न करता है पूरे के पूरे 3 डेज। ये जो नेम डेट नेम है ना, इसके वीक डे ने रिटर्न किए पूरे के पूरे, जितने भी डेज होते हैं वो लेटर होता है सारे रिटर्न करता है, इसलिए मैंने अभी 12 कर दिया था। अब इसके ऊपर आप लेफ्ट का मेथड लगा सकते हो। सर वो दूसरी लाइन में लगा के दिखाइएगा जरा प्लीज, दूसरी लाइन में मैं लगा देता हूँ, क्योंकि उसके लिए बल्कि हमें दूसरा कॉलम भी बनाना पड़ेगा, या हम इसी को अपडेट कर देते हैं। हाँ इसी को कर दे बस, खाली सेकंड लाइन में डाल के, वो तो हमें देखना है खाली। हमने लगाया आपके पास लेफ्ट, ठीक है जी, लेफ्ट आपके पास लेफ्ट वार एक्सप्रेशन वार दे रहा है, और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वीक डे आए, और दूसरी चीज कितने कैरेक्टर चाहिए हमें? एक ही चाहिए ना? सही नहीं, एक नहीं, 3 चाहिए, 3 चाहिए। 3 हो गया आपके पास। वीक डे हमारे पास, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो हम देख लेते हैं, बट अभी आई थी इनवैलिड पैरामीटर 1 स्पेसिफाई 4 नेम। अच्छा जी, हमने ये किया है। लेफ्ट को हम यूज कर लेते हैं बाहर, डेन निकालने के बाद। अच्छा सही है, सही हमको रख लेते हैं, लेफ्ट यूज करते हैं हम, और लेफ्ट के अंदर हम ये पूरी की पूरी रख देते हैं, और फिर दूसरा करेक्टर हम दे देते हैं। बोलो लाके दे रहे हैं ये डेट नेम के अंदर वीक डे। ओहो, ये तो बंद करो सर। आपने जो अपनी ERP अगर बनाई है कोई ना, तो थोड़ा सा दिखाइएगा किसी दिन सर, एनएडिस पे ना, किस तरह का है आपका सोल्यूशन, कोई अकाउंटिंग या इन्वेंट्री सिस्टम कहीं की कुछ बनाया। सही, ये देखें जी, सही है। ये आपके पास सैटरडे का एसएटी आ गया और मंडे का MON। अच्छा सर, इसको एक और कॉपी करके ना मुझे मंथ जल्दी से दिखा दें, मंथ ना, कहीं सेशन एंड ना हो जाए। जी जी, मंथ मतलब इसी डेट का मंथ निकालना है हमें करेक्टर का। ओहो एंड ही हो गया, शिट।